सभी को जय जिनेंद्र। मैं ललिता जैन सेठी। आज का ये प्रोग्राम समय शिखर में स्थित सिद्धायतन के द्वारा शुरू किया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है, वहां पे ऐसे कोरोना जैसे समय में भी 108 दिन के अखंड पाठ चल रहे हैं और 90 दिन हो चुके हैं, 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आज हमारे सूरज जी है, मैं उनको बोलूंगी कि वो सोनल जायसवाल जैन का परिचय दे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तीर्थंकरों की आराधना का एक अनुपमय प्रांगण समेत शिखर जी में स्थित सिद्धायतन संस्थान, जो हजारों श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा आध्यात्मिक विकास का प्रवास स्थल है, जहां पर अनेकों लोगों ने वीर प्रभु की भक्ति का अवसर प्राप्त किया है, जिसके संस्थापक हैं श्री संतोष जी ललिता जी जैन एवं समस्त सिद्धायतन परिवार की तरफ से आज के वेबिनार मंत्रों का चमत्कार, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह एक प्रयोग है। कोरोना महामारी के माहौल में लॉकडाउन के तहत आज अंतर्ज्ञान के लॉक खोलने के लिए सिद्धायतन की तरफ से ये एक नई प्रयोगशाला आरंभ की जा रही है और इस प्रयोगशाला की पहली वेबिनार आज हम करने जा रहे हैं हमारी अपनी सोनल जी जायसवाल नागपुर से, जिनका विषय है मंत्रों के द्वारा हम किस तरह हमारे जीवन में चमत्कार ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। मंत्र कोई अंधविश्वास नहीं, मंत्र कोई हमारे प्रयोगात्मक वो शक्तियां हैं जो किस प्रकार हमारे शरीर के चक्रास को प्रभावित करती हैं और उनको प्रभावित होने से ही उन मंत्रों के द्वारा हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। आज हम सोनल जी से सुनेंगे कि किस प्रकार मंत्रों के द्वारा हम अपने मन की भावनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का। मैं सोनल जी जायसवाल के बारे में ये कहना चाहूंगी कि वो हमारे महिला समाज के युवा गौरव हैं। युवा महिलाओं ने देश की युवा महिलाओं में उन्होंने एक नया स्थान प्राप्त किया है और उन्होंने यूके के लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी से आज से 20 साल पहले इंजीनियरिंग की। उसके बाद में भारत आकर अपनी जन्मभूमि के अंदर उन्होंने अपने कर्तृत्व का विस्तार किया और व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विस्तार करते हुए उन्होंने जब अपने जीवन के नई कड़ियों के जुड़ने के लिए जब वो नागपुर पहुंची और जिनकी शादी हमारे कोलकाता की बेटी, जो हमारे सेठी परिवार की बेटी थी, उसका रिश्ता जुड़ा नागपुर के प्रतिष्ठित परिवार जायसवाल परिवार और अभिषेक जी से। उसके बाद में उन्होंने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व की जो यात्रा प्रारंभ की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने पूरे भारत में अनेक सेमिनार आयोजित किए और जिसकी वजह से उन्हें 2010 में टॉप 10 यंगेस्ट इंडियन अवार्ड मिला, जो जेएसएफ के द्वारा उन्हें दिया गया। हम सब उनके लिए मंगल कामना करें कि वो और ऊंचाइयों को प्राप्त करें और आज वो हमारे बीच अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। और उनकी एक खास बात ये है कि वो मंत्र साधना के साथ साथ वो शिव की आराधिका हैं और जो हमारे उनके गुरु हैं, शिव योग के आराधक हैं, वो अपने गुरु के बारे में स्वयं अपना परिचय देंगी और उस शिव की आराधना के द्वारा इन्होंने मंत्रों की सिद्धि प्राप्त की है और उसके साथ ही साथ जैन भक्तांबर के प्रति भी उनकी अनंत श्रद्धा है। मैं सोनल जी से निवेदन करूंगी कि वे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, जिसका विषय है मंत्रों का चमत्कार, यानी मंत्रास और हमारी लाइफ। थैंक यू सूरज आंटी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा जो प्रणव मंत्र है ओम की चैंटिंग के साथ। मैं चाहूंगी आप सब मेरे साथ मिलकर ओम की चैंटिंग करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सव्य साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाप विनाशनो मंगलानंच सव्यसी परमम हवै मंगलम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता। जय जिनेन्द्र। नमः शिवाय सभी को। आप सब पर का बहुत बहुत आभार कि आप सब आए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे गुरु को अवधूत बाबा शिवानंद और समस्त गुरु मंडला को, जिन्होंने मुझे ये आध्यात्म का ज्ञान दिया और आध्यात्म के क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाया और मेरे जीवन को बहुत ही डिवाइन एंड ब्यूटीफुल बनाया। तो जो उनसे मैंने सीखा है वो कोशिश करूंगी आप तक पहुंचाने की, क्योंकि वो ज्ञान से मेरा जीवन बहुत सुंदर बना है। और मैं चाहूंगी कि शायद आज के सेशन के बाद आपके भी मन के बहुत सारे जो संशय हैं वो दूर होंगे और आप भी अपने जीवन को बहुत सुंदरता से आगे बढ़ा सकेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन चालू करूंगी। आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं और साथ में नीचे में क्वेश्चन आंसर का भी एक टैब है, तो वहां पे क्लिक करके बीच बीच में जब जब आपके मन में कोई संशय आए आप वहां पे क्वेश्चंस अपने पोस्ट करते जा सकते हैं और हम सेशन के एंड में हम वो सारे क्वेश्चंस को लेंगे। जय जिनेन्द्र। सबसे पहला मेरा एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम। हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पावर ऑफ मंत्र। मंत्र विज्ञान है या अंधविश्वास, तो हम इसको आज थोड़ा समझेंगे। सबसे पहला मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या ऐसी चीज है, ऐसा वस्तु है जो हमेशा आपके साथ रहता है, न कि इस जीवन में बट हमारे बीते हुए आगे के जीवन और आने वाले आगे के जीवनों में जो हमारे साथ रहता है, वो ऐसा क्या है? क्या वो हमारा शरीर है? इस जीवन के लिए तो हाँ, ये आंसर करेक्ट है। हमारा बॉडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो करते हैं वह इसी के लिए ही करते हैं। लेकिन जैसे ही हम मरते हैं हमारे प्रियजन भी इसे एक मिनट पास में रखना नहीं चाहते, तुरंत दाह संस्कार करा देते हैं। तो ये बॉडी हमारे इस जीवन के लिए तो बहुत स्पेशल है, लेकिन ना पहले था ना आगे रहेगा। हमारी फैमिली, हमारे रिलेशंस, हमारे प्रियजन, क्या ये रहते हैं हमारे साथ हमेशा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या पता हमारे जो पेरेंट्स थे वो पिछले जन्म में थे क्या हमारे साथ, और हमारे बच्चे आगे वाले जन्म में हमारे साथ रहेंगे? वी डोंट नो। बैंक बैलेंस, हम अपना मूल्यांकन अपने बैंक बैलेंस से ही करते हैं, लेकिन ये कुछ काम आता है क्या हमारे? कुछ काम नहीं आता, सब यही का यही धरा का धरा रह जाता है। सोशल स्टेटस, पावर, पोजीशन, ये काम आता है। दुनिया हमारे पहले भी वैसे ही चल रही थी, हमारे होने पर भी वैसे ही चल रही है, हमारे जाने के बाद भी वैसे ही चलेगी। वी आर अ स्मॉल स्पेक ऑफ डस्ट इन दिस यूनिवर्स। हम इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत छोटी सी धूली है। हमारा अस्तित्व बहुत छोटा है, बस हमें अपने इस अस्तित्व को और इम्प्रूव करना, यही हमारी कोशिश है। बट ये हमारे साथ में कभी नहीं रहता। तो क्या रहता है जब ये कुछ भी नहीं हमारे साथ रहता, तो क्या रहता है हमारे साथ में? ये कुछ भी नहीं रहता हमारे साथ, तो क्या रहता है? यस, यू गेस्ड इट राइट, हमारे कर्मास। कर्म ही बस वह हमारा स्पेशल फ्रेंड है, उसे बेस्ट बडी बोल दूं कि रियल पार्टनर बोल दूं, कर्म ही वह है जो हमेशा
अनादिकाल से हमारे साथ चलता आ रहा है, और आगे के जितने भव हम लेंगे, जो 84 योनि में हम भटक रहे हैं, सारी योनियों में अगर एकमात्र हमारा साथी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कर्म। ऑफ नहीं हो रहा। आगे नहीं मूव हो रहा है। हाँ, तो कर्मास आर आवर बेस्ट फ्रेंड, दे नेवर लीव अस, इट इज द ओनली पोजेशन दैट ट्रैवल विद अस फ्रॉम वन बर्थ टू द अदर। तो अगर ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है तो थोड़ा हमें इसको और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका अस्तित्व कैसा है, ये है क्या। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, एक योद्धा का। वैसे तो हम सब योद्धा हैं जो इस बॉडी को लेकर हम फाइट करने आए हैं। तो एक योद्धा, उसके पास असंख्य तीर होते हैं, लेकिन जब वो रणभूमि में जाता है तो कुछ कुछ स्पेशल तीर चूज करता है और अपने तर्कस में डालकर आगे बढ़ता है। और जब वो फेस करता है अपने ओपोनेंट को तो अपने तर्कस से एक तीर निकालता है और निशाना साधता है। तो जो सारे तीर का कलेक्शन उसके पास में था, अगर हम देखें तो वो क्या थे? वो हमारे थे संचित कर्म, जो जन्म जन्म से हम संचित करते आ रहे हैं। लेकिन जब हम कोई भी जन्म लेते हैं, जैसे हमने ये पर्टिकुलर जन्म लिया, मैंने सोनल जैन जायसवाल का जन्म लिया, तो मैंने उसमें से कुछ कुछ कर्मों को सेलेक्ट कर लिया। जन्म लेने के सामने चित्रगुप्त जी के साथ बैठ के मैंने अपने भाग्य की रचना की, डिसाइड किया कि मुझे कैसा जीवन जीना है, और मैंने वो संचित कर्मों से कुछ कर्मों को इस जन्म के लिए सेलेक्ट किया, और वो बन गए मेरे प्रारब्ध, जो उस योद्धा के तर्कस में रहते हैं। और जब मैं ये जीवन को जी रही हूं तो हर क्षण मैं तर्कस से अपने कर्मों को एक्टिवेट करती जा रही हूं और प्रारब्ध को वर्तमान में कन्वर्ट करती जा रही हूं। तो हमें समझना यह है कि जो हमारा संचित और प्रारब्ध कर्म है, उसका हम आराम से उसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसकी निर्जरा कर सकते हैं। जब हम पुण्य कर्म करते हैं, जब हम तप करते हैं, जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, संकीर्तन करते हैं, हम जो भी पुण्य के कार्य करते हैं, उससे हमारी कर्मों की निर्जरा होती है और संचित और प्रारब्ध आराम से कटते जाते हैं। इनको काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा वर्तमान कर्म है, वो उस प्रत्यंचा में चढ़े हुए तीर की तरह है। एक रणभूमि का एक रूल होता है कि जो तीर प्रत्यंचा पे चढ़ जाती है, उसे छोड़ना ही पड़ता है योद्धा को, उसे भेदना ही पड़ता है। वह वापस से उस तीर को प्रत्यंचा से उतार नहीं सकता। सिमिलरली जो प्रारब्ध हमारे वर्तमान बन गए हैं, हमें उन्हें भोगना ही पड़ेगा, हमें उन्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन देयर इज अ कैच, भोगना तो हमें पड़ेगा, बट जैसे उस योद्धा के पास ताकत है कि उसे उस तीर को प्रत्यंचा से चलाना है, लेकिन वह उसकी डायरेक्शन को, उसकी इंटेंसिटी को, उसके पावर को कंट्रोल कर सकता है। सिमिलरली हम भी अपने वर्तमान कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं, शूली का शूल बना सकते हैं। भाग्य में था कार एक्सीडेंट होना है, ब्रेन हैमरेज होना है, बहुत कुछ होना है, लेकिन मैंने इतने अच्छे पुण्य कर्म किए कि अपने वर्तमान की शूली का भी शूल कर दिया। एक छोटी सी खरोच आई, हल्का सा फ्रैक्चर हुआ और काम निपट गया। भोगना तो पड़ा, लेकिन छोटे में निपट गया। तो संचित और प्रारब्ध को तो हम फुल्ली भस्माभूत कर सकते हैं और वर्तमान की इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम अहम ब्रह्मास्मि नहीं बन गए? अहम ब्रह्मास्मि अर्थात आई क्रिएट माई ओन डेस्टिनी, मैं अपने भाग्य की स्वयं विधाता हूं।
मैं अपने कर्मों पर पूरा कंट्रोल रखती हूँ। ये कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि जिसे चाहे वो जो भी बटन दबा दे और मैं उसकी तरह बंदर की तरह नाच करती रहूं। नहीं, मेरे पास पूरी ताकत, पूरी क्षमता है अपने कर्मों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की। आई कैन डू इट। हमें बेचारा बन के जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट। मैंने ये जीवन लिया ही है खुश होने के लिए। मैंने ये जीवन लिया ही है सक्सेसफुल होने के लिए। मैंने ये जीवन लिया ही है अचीवमेंट्स करने के लिए। मैंने ये जीवन लिया ही है खुशियां लेने और खुशियां देने के लिए। तो फिर ये दुख क्यों? हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, हमें बेचारे की फीलिंग अपने अंदर लाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अहम ब्रह्मास्मि हैं। हम अपने भाग्य के स्वयं ही विधाता हैं। तो जब हम अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं तो हमें फिर समझना होगा कि लिखे कैसे, ऐसा क्या करें कि हमारा भाग्य अच्छा हो जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग। आपको हर चीज का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। अभी का एग्जांपल ले लीजिए ना, हमने अपनी प्रकृति को इतनी बुरी तरह से यूज किया कि आज वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ इट। और शायद अब हम इसे और अच्छा करेंगे तो हम फिर से उसे एंजॉय कर पाएंगे। सो वी हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वी डू इन लाइफ। तो अब हम और डिटेल में समझेंगे कि ये कर्म है क्या, ये कर्म ट्रैवल कैसे करते हैं एक जीवन से दूसरा जीवन, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। हमारा बॉडी तो जला दिया गया, अब पता नहीं अगला योनि मेरी क्या हो, त्रियंच हो कि वापस से मनुष्य हो कि क्या हो, हमें कुछ नहीं मालूम। हम कौन सा जीवन जीने वाले हैं हमें कुछ नहीं मालूम। तो फिर ये कर्म ट्रैवल कैसे कर रहे हैं? ये कर्म ट्रैवल करते हैं हमारे सूक्ष्म शरीरों के द्वारा। थोड़ा सा हमें अपने सूक्ष्म शरीरों का भी ज्ञान होना चाहिए। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ी क्या होती हैं? ये नाड़ियां हैं हमारे एनर्जी मेरिडियंस, जिसमें प्राण शक्ति का प्रवाह होता है। इसमें सारी एनर्जीज फ्लो करती है और एक्चुअल जो हमारा लाइफ फोर्स एनर्जी है वह इसी से ही आता है, इसी प्राण शक्ति से आता है। कोई खाने पीने ऑक्सीजन से ये सब से नहीं आता है। अगर ऐसा होता तो शायद वो हिमालय की कंदराओं में जो साधु ध्यान साधना कर रहे हैं, कई वर्षों से भोजन नहीं किए हैं, कई दिनों से उन्होंने ऑक्सीजन नहीं ग्रहण किया है, तो वो जीवित नहीं रहते। हम जीवित रहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये प्राण शक्ति के कारण। तभी तो हम जब मरते हैं तो ऑक्सीजन तो हमारे पास भरपूर होता है, लेकिन ये प्राण शक्ति नहीं होती, तभी हमारा जीवित शरीर जो वो मृत बन जाता है। तो ये जो नाड़ी है, ये नाड़ी हमें प्राण शक्ति देती है। और इन नाड़ियों में हमारी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, वो है ईड़ा। 3 प्रमुख नाड़ियां हैं जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये है हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, वो जो रेड नाड़ी आप देख रहे हैं वो है हमारी ईड़ा नाड़ी, जिसको अभी मैंने मार्क किया है। ये हमारी ईड़ा नाड़ी है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, लेफ्ट नाड़ी है। और हमारी जो राइट नाड़ी है, हमारी जो राइट नाड़ी है वो है हमारी पिंगला नाड़ी, ये हमारी सूर्य नाड़ी है। और ये दोनों के बीच में जो नाड़ी जा रही है वो सुषुम्ना नाड़ी। तीनों ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसका उद्गम स्थान जो है वो है हमारी रीढ़ की हड्डी, टिप ऑफ द टेल बोन से ये नाड़ी शुरू होती है। और आप देखेंगे कि ये तीनों नाड़ी इंटरसेक्ट कर रही हैं एट वेरियस पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट जिसपे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये है हमारे चक्र।
ये हमारे चक्र हैं। चक्र भी ये सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म बॉडीज हैं इन द फॉर्म ऑफ लोटस। एक कमल के फूल के समान होते हैं ये सारे चक्र, और हमारे जितने भी कर्म हैं वो इसी चक्र के अंदर संचित होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा मूलाधार चक्र। हमारे टिप ऑफ द टेल बोन पर आप चित्र में देखेंगे जो लाल रंग का है टिप ऑफ द टेल बोन पे, वो है हमारा मूलाधार चक्र। उसके ठीक ऊपर है हमारा दूसरे नंबर पर स्वादिष्टान चक्र, हमारी नाभि के ठीक 4 अंगुल नीचे। फिर उसके ठीक ऊपर है मणिपुर जो हमारे नाभि पर स्थित है। फिर हमारे वक्ष स्थल पर, हमारी छाती पर है हमारा अनाहत चक्र। उसके ऊपर जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है हमारे कंठ में, ये है हमारी विशुद्धि। और फिर हमारे कपाल पर है आज्ञा, और यहाँ है सहस्रार। ये 7 चक्र हमारे शरीर के प्रमुख चक्र हैं, और ये एक फनल की तरह है, लोटस की तरह है, जो ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप करते हैं। इनके पंखुड़ियां हैं, जैसे मणिपुर जो सबसे नीचे है उस पे है 4 पंखुड़ी। उसके ऊपर जो स्वादिष्टान है उस पर है 6 पंखुड़ी। फिर जो मूलाधार है, फिर जो मणिपुर है उस पर है 10 पंखुड़ी। फिर अनाहत में, वक्षस्थल पे जो अनाहत है उसमें है 12 पंखुड़ियां। विशुद्धि में 16, आज्ञा में 2, और सहस्रार में असंख्य पंखुड़ियां। लेकिन ये पंखुड़ियां हम एक्चुअल में अपने चक्रास का, अपने ऑरा का टिप फोटोग्राफी के थ्रू हम फोटोग्राफी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे ये चक्र कैसे दिखते हैं। एंड सॉरी टू से, जिस तरह का फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे चक्र बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते। कारण क्या है? कारण ये है कि ये आइडियल स्टेट है कि जब हम द बेस्ट स्टेट में, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में है, जब हमारी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है, तो हमारे ये आइडियल चक्रास हैं। किंतु हमारे केस में ऐसा नहीं होता। जन्म जन्मांतर के हमने जो कर्मों को संचय कर रखा है, वो कर्मों का जो भार है, उससे हमारी सारी पंखुड़ियां जो हैं वो सिकुड़ गई हैं। वो इस तरह से नहीं है जैसी हम इस फोटो में देख रहे हैं। इनफैक्ट हम में से कईयों की तो कुछ कुछ पंखुड़ियां ही गायब हो गई होंगी। they does not exist at all। उनमें ना कोई स्पंदन है, ना कोई वाइब्रेशन है, ना कोई प्राण शक्ति है। और इसी के कारण हम जो आज के जीवन में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो हम फेस करते हैं। हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हमारे जो करियर को लेके इश्यूज हैं, जिन भी तरह के जीवन है तो 1000 प्रॉब्लम्स है। तो ये सारे 1000 प्रॉब्लम्स यही कारण से हैं कि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हो गए हैं। ये ब्रह्मांड की, कॉस्मोस की पॉजिटिव एनर्जी को ले नहीं पा रहे हैं। हमारे कर्म इतने गहरे हैं कि वो ये चक्रा को प्रॉपर्ली ब्रीथ ही नहीं करने दे रहे। तो हमें फिर करना क्या है? हमने तो सीख तो लिया है, हम ब्रह्मास्मि, आई क्रिएट माई ओन डेस्टिनी। तो अगर मैं अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रही हूँ तो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें तो मुझे दूर करना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम्स को अगर दूर करना होगा तो अपने चक्रों को मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम चक्रों को और विस्तार में थोड़ा समझते हैं। ये हमारे इंडिविजुअल चक्रास की फोटो है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। तो इसमें अब आपको एक मजेदार बात मैं बनाना चाहूंगी। शायद कई लोगों ने फोटो देख के उसे गैस ही कर लिया होगा कि हमारे संस्कृत की जितनी भी वर्णालिपि है वो सब हमारे चक्रों में इंगित है। हमारा जो विशुद्धि चक्र है, जिसे मैंने जस्ट अभी मार्क किया, इसमें 16 स्वर वर्ण है। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंगा। इसमें हमारे 16 स्वर वर्ण अंगित है हमारे विशुद्धि चक्र में। इसके बाद हमारा जो अनाहत है, जिसे मैं अभी मार्क कर रही हूँ, जो हमारे वक्ष स्थल पे हमारा अनाहत है। विशुद्धि जिसमें स्वर वर्ण है वो हमारे कंठ पर विराजित करता है।
हमारे अनाहत हमारे वक्षस्थल पे है, हमारे चेस्ट पर है, और यहाँ इस पर 12 व्यंजन वर्ण इंगित है। कवर्ग क ख ग घ अंग, चवर्ग च छ ज झ ञ और टवर्ग का ट ठ। अब इसके बाद आते हैं हम मणिपुर पे। मणिपुर में 10 पेटल हैं, और ये जो 10 पेटल हैं इसमें हमारा टवर्ग का ड ढ ण, तवर्ग का त थ द ध न और पवर्ग का प और फ, ये 10 व्यंजन वर्ण इंगित है। हमारा स्वादिष्ठान जो कि हमारे नाभि के 4 अंगुल नीचे है, उसमें 6 पेटल्स हैं, जिसमें पवर्ग का ब भ म और य र ल, ये व्यंजन वर्ण इंगित है हमारे स्वादिष्ठान में। और मूलाधार जो कि हमारे टिप ऑफ द टेल बोन पर है, उसमें 4 व्यंजन वर्ण है, व श श स। फिर बारी आती है हमारे आज्ञा की। आज्ञा में 2 पेटल्स हैं, ह और छ। इसके बाद हमारा सहस्रार, सहस्रार में हमारा प्रणव मंत्र है ओम। तो इस प्रकार से हमारे संस्कृत के सारे वर्ण हमारे चक्रों में उनके एक एक पेटल्स में इंगित हैं। यानी कि जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो हम जब बोलते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, हम जो भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र हमारे एक एक पेटल पर वाइब्रेशंस और स्पंदन करता है। स्वरवर्ण का सारा वाइब्रेशन विशुद्धि में होता है, कवर्ग चवर्ग का अनाहत में होता है, तवर्ग पवर्ग का मणिपुर में होता है। इस तरह से सारे वर्णों का वाइब्रेशंस उस वो रेस्पेक्टिव चक्रास के पेटल्स में होता है। और जब ये वाइब्रेशन वहां पर होता है तो वहां की फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होती है, वहां का वाइब्रेशन इंप्रूव होता है, और हमारे जो कर्म उसमें स्टोर थे उनकी निर्जरा होती है, वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि 6ठे श्लोक का हमने चैंटिंग शुरू किया भक्तामर की, और हमारा जो बेटा था जो बिल्कुल बुद्धू था, पढ़ाई नहीं करता था, वो क्लास में फर्स्ट आ गया। तो ये क्या मैजिक हुआ? ये मैजिक ब्लाइंड फेथ है कि मैजिक साइंस है? मैं आपके सामने आपको प्रूफ करके दिखा रही हूं कि ये जो मैजिक है वो साइंस है। जब वो बच्चा वो 6ठे श्लोक का चैंटिंग शुरू किया, तब उसने अपने अंदर वो वाइब्रेशंस और वो स्पंदन क्रिएट किए जो उसके उस रिस्पेक्टिव पेटल्स को वाइब्रेट कराने शुरू करने दिए, और उसके कर्मों की निर्जरा होने लगी, जिसके कारण वो मंदबुद्धि था और वो इंटेलिजेंट बन गया। एज सिंपल एज दिस। अभी कोरोना से ग्रसित एनवायरमेंट है, सब कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। तो क्या होता है महामृत्युंजय मंत्र से? महामृत्युंजय मंत्र से जब हम जप करते हैं तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे हमारी सुरक्षा होती है, हमारे वो सारे पेटल्स जागृत हो जाते हैं। तो जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो हमारे पेटल्स जागृत होते हैं, वहां के कर्मों की निर्जरा होती है, और हमारे जीवन में मिराकल्स होने शुरू हो जाते हैं। हम एक मैजिशियन बन जाते हैं। तो अब हमें यह समझना है कि मंत्र क्या होते हैं, उन्हें थोड़ा और डिटेल्स में। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारे कर्म क्या है, कर्मों की निर्जरा करने में हम सक्षम हैं। यस, वी हैव टू पे द प्राइस। इट्स नॉट दैट इजी कि भाई एक सेशन हुआ, आपने सुन लिया, आपको सारा ज्ञान हो गया और आपकी कर्मों की निर्जरा होनी शुरू हो जाएंगी। नहीं, आपको पुण्य कर्म करने होंगे और करते जाना होगा। कब तक करना होगा? जब तक आपके कर्मों की निर्जरा ना हो। और ये निर्जरा कैसे हो रही है? हमारे चक्रों में जो कर्मों का मैल छुपा है उसे हम चक्रों के पेटल्स पर हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, साउंड फ्रीक्वेंसी के द्वारा उनकी स्पंदन को बढ़ाते हैं, और बढ़ाकर हम
वो कर्मों की निर्जरा कर देते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे मंत्रों को समझने के लिए कि मंत्र क्या है क्या ये मंत्र? मंत्र are nothing but collection of divine celestial sounds. ये divine celestial sounds हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं। मन यानी माइंड, त्र मीन्स ट्रांसपोर्ट। मंत्र कुछ नहीं, मंत्र हमारी माइंड को ट्रांसपोर्ट करते हैं एट अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसे चेतना की उच्च स्तर पर लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं हमने अभी देखा, हमारे चक्रों में जो कर्म छुपे हुए हैं उनकी निर्जरा करके हमें चेतना के उच्च स्तर पर मंत्र लेके जाते हैं। तो मंत्रों से कैसे हमारी एनर्जी बढ़ती है, कुछ सिंपल भाषा में हम समझे। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अगर मैं आपके पास आऊं और आपको कहूं कि है तो आप बिल्कुल यूजलेस, कुछ काम के नहीं है, ज्यादा कुछ आता जाता है नहीं, बट चलो ट्राई कर लेती हूँ, मेरा ये काम है, आप कर दोगे क्या? आप करने में इंटरेस्टेड होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। चाहे आपके लिए चुटकी का खेल क्यों ना हो, बाएं हाथ की बात क्यों ना हो, बट आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा मेरा उस काम करने में। यू विल जस्ट से टू योरसेल्फ, गो टू हेल, मुझे नहीं करना। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपके पास जाऊं और कहूं कि यू आर वेरी काइंड, आप सबकी मदद करते हो, एंड आई नीड सम हेल्प, प्लीज कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क, करोगे आप? ऑफ कोर्स यस। आपको आता भी नहीं होगा ना, तो भी आप जी जान लगा दोगे, सीखोगे और करके दोगे। तो डिफरेंस क्या था? एक तरफ आई वॉज वेरी क्रिटिक, मैंने आपकी क्रिटिसाइज करके, आपको ह्यूमिलिएट करके, मैंने आपकी सारी एनर्जीज को नीचे खींच दिया, आपकी वाइब्रेशंस को कम कर दिया, एंड यू जस्ट कुडंट डू इट, आपकी इच्छा ही खत्म हो गई उस काम को करने की। एंड दूसरी तरफ मैंने प्यार के दो मीठे बोल बोलकर, ये प्यार का मंत्र फूंक कर, मैंने आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ा दिया। और जैसे ही बढ़ा दिया, आप में दुनिया जहान की ताकत आ गई उस काम को करने के लिए। यू बिकेम एन अचीवर, यू वर अ विनर। सो मंत्र यही है, मंत्र और कुछ नहीं है। मंत्र में भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारा जीवन कितना ब्यूटीफुल आपने बनाया है, हम अप्रिशिएट करते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करते। और जैसे ही हम वो करते हैं, हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशंस बढ़ जाती है और हम उस काम को करने में सक्षम हो जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट, मतलब ये तो मैं मनुष्य की बात बोल रही हूँ, पानी पर जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें एक ग्लास पर बोला गया आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू का मंत्र फूका गया एक ग्लास में, और दूसरे ग्लास में आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू का मंत्र फूका गया। और जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो आई लव यू वाला जो ग्लास था, उसमें इतने ब्यूटीफुल डिवाइन पैटर्न्स बने हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आई हेट यू में एकदम डेविलिश फीचर्स थी। सो हम मनुष्य क्या, वाटर भी रिस्पॉन्ड करता है, मंत्रों में इतनी शक्ति है। तो हम जो बातें करते हैं, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, इनफैक्ट जो शब्द नहीं भी निकलते हैं, हमारे जो सोच में भी जो शब्द चलती है ना, हमारे मन में भी जो बात चलती है, वो भी एक वाइब्रेशन और एक एनर्जी क्रिएट करती है, वो भी एक मंत्र है। हमारे थॉट्स भी एक मंत्र है जो हमारी शक्ति को, हमारी वाइब्रेशंस को बढ़ाते या कम करते हैं। और जब हम इन मंत्रों का रिपीटेड चैंटिंग करते जाते हैं तो ये जप बन जाता है, और ये जप हमारे रोम रोम में स्थापित हो जाता है, श्वासादि माला बन जाता है।
महाराष्ट्र में एक संत थे तुकाराम जी, उन्हें बिट्ठला 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 का जप करते करते बस आदत ही हो गई थी। कहीं भी जाएं, शौच करने जाएं, सोएं, खाएं, पिएं, हर समय बिट्ठला 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 का जप करते थे। सारे लोग बोले कि अरे ये तो मंत्र को दूषित कर रहा है, शौच में जा रहा है और बिट्ठला का जाप कर रहा है। तो उन्होंने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी। बट क्या रिजॉल्व हो सका प्रॉब्लम? नहीं हो सका। यू आर करेक्ट, नहीं हो सका, क्योंकि वो बिट्ठला का शब्द उनके रोम रोम से निकल रहा था। उनका एक एक सेल बिट्ठला बिट्ठला करके वाइब्रेट कर रहा था। तो जब हम मंत्र को कंटिन्यूअस चैंट करते हैं अपने अंदर, तो वो जप बन जाता है और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। कैसे जप से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? चलिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार एक भक्त था, भगवान की खूब पूजा आराधना की, सब किया। होता था ऐसा सतयुग, त्रेता, द्वापर, अभी कलयुग में तो भगवान ही प्रकट होते हैं, बट उस समय हुआ करते थे। तो भगवान जी आए, प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए बच्चा? बोले भगवान मुझे एक जिन दे दीजिए, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ सारे काम करते करते। भगवान ने कहा ओके, तुमको एक जिन दिया मैंने, लेकिन इस जिन की एक खासियत है, उसे बिजी रहना बहुत अच्छा लगता है। दिन भर उसे तुम काम कराते जाओ, और जैसे ही तुम उसको इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर दोगे, वो एक सेकंड के लिए भी अगर खाली हुआ तो वो तुम्ही को मारने के लिए दौड़ेगा। तो भक्त बोला बहुत छोटी सी बात है भगवान जी, बहुत काम है मेरे पास, ऐसे एक जिन के 10 जिन भी कम पड़ेंगे। ठीक है भैया, भगवान ने कहा ओके, ओवर टू यू, संभालो अपने जिन को। तो शुरुआत में बहुत काम था, फटाफट एक काम खत्म होता, जिन आ जाता, खत्म होता, जिन आ जाता। वो आदमी धीरे धीरे परेशान होने लगा कि एक सेकंड की फुर्सत नहीं देता, काम देता हूँ खत्म कर देता है, काम देता हूँ खत्म देता। अब उसके पास काम ही नहीं बचा, बेचारा घबरा गया। तब उसने एक तरकीब लगाई। तरकीब ये लगाई कि एक डंडा रख दिया उसने ऊंचा, और जिनको बोला कि जैसे ही तुम्हारे काम खत्म होगा, इस पर चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, जब तक मैं तुमको दूसरा काम न दे दूं। और बस ये करके उसने अपनी जान को बचाया। तो हमारी स्थिति इस भक्त से कम नहीं है, हमारे पास भी एक जिन है। आपको पता है वो जिन कौन है? वो जिन है हमारा माइंड, हमारा मन। हमारा मन है एक जिन, जिसके पास ताकत है दुनिया के सारे काम करने की, लेकिन उसकी यही प्रॉब्लम है, एक सेकंड भी अगर आप उसको खाली छोड़ दोगे तो वो आपकी जान ले लेगा। एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। खुरापात चालू हो जाता है। खेती में देखते हैं ना, जहां पर हम फसल नहीं डालते हैं वहां पर सब वीड्स आ जाते हैं, खरपतवार आ जाता है, वीड आ जाता है, जो पूरे फसल को नष्ट कर देता है। तो हमारा मन वही जिन है। तो हमें भी एक डंडे की जरूरत है। और क्या है वो डंडा? क्या है वो डंडा? आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट देयर। वो डंडा है हमारा जप। वो डंडा है हमारा जप। मंत्र जपते जपते हमें ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए कि सोते जागते उठते बैठते मन हमारा खाली रहे ही ना। जब भी एक साइलेंस की स्थिति आए, हम कुछ संसार के काम में नहीं लगे हो, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर का मन का टेप रिकॉर्डर उस जप को जपना चालू कर दे। तो तब रहेगा कि नहीं रहेगा आपका जिन आपके कंट्रोल में? यस, रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जप करने के क्या क्या तरीके हैं, वेज ऑफ डूइंग जप। सबसे पहला जप आता है वाचिक जप, जब हम जोर जोर से बोल के जप करते हैं। तो वाचिक जप में प्रॉब्लम क्या होती है, हम शरीर से तो जप रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड अलग है, बॉडी अलग है, सोल अलग है। हम सब डिफरेंट एंटिटीज हैं। बॉडी अगर कुछ काम कर रहा है और उसको अगर हमने माइंड से नहीं लगाया, तो माइंड अलग डायरेक्शन में जाएगा, बॉडी अलग डायरेक्शन में जाएगी। तो वाचिक जप में हमारा शरीर तो फोकस्ड है, बट नॉट नेसेसरीली हमारा माइंड फोकस्ड है। इससे कई लोगों की प्रॉब्लम आती है कि क्या करें, हम माला लेके बैठते हैं, जपने की कोशिश करते हैं, बट मन ही नहीं लगता।
मन लगेगा कैसे? आपने अपने माइंड को कनेक्ट ही नहीं किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते। ये हुआ वाचिक। सेकंड हुआ उपांशु। उपांशु जप में आप जोर जोर से बोल तो नहीं रहे बट बुदबुदा रहे हैं। हल्का हल्का आपका होठ हिलता है, हल्का हल्की हल्की आपकी जीवा हिलती है। तो ये भी जप जो है वो वाचिक से बेटर तो है, लेकिन मन पूरा लगा क्या? नहीं लगा। अभी भी हम शरीर से ही जप कर रहे हैं। इसके बाद आ गया मानसिक जप। मानसिक जप में हम कोई तरह का शारीरिक मूवमेंट नहीं कर रहे, ना वाचिक की तरह बोल रहे, ना उपांशु की तरह बुदबुदा रहे। हम मन ही मन में जप रहे हैं। बट मन में जप तो रहे हैं, बट मन क्या उससे जुड़ा है? Not sure. It is better than Vachik and Upanshu, but we are not sure whether man is totally connected in that period. इसके बाद आता है सगर्भ अगर्भ breath work के साथ जप. And this is the right way. जब हम अपने जप को अपनी श्वास के साथ जोड़ देते हैं, तब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा एक एक अंग, हमारी एक एक एंटिटी उस जप में जुड़ जाता है। हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो जब हम श्वास लेने और श्वास छोड़ने के साथ में जब हम जप करते हैं, तो ये जप सबसे पावरफुल जप होता है। इसकी पावर्स सबसे हाई है। तो और यही वो केस है जहां पर हम अपने जिन पर पूरी तरह से काबू कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने मन रूपी जिन पर काबू करना है, तो आप अपने जप को, अपने मंत्रों को अपने श्वास के साथ जोड़ लीजिए। श्वास वो डंडा है जिस पर मन चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो बस आप जप के साथ में इसको जोड़ लीजिए और वो जिन 100% आपके कंट्रोल में रहेगा, कहीं भागेगा नहीं। अब ये तो हुए जप करने के हमारे अलग अलग तरीके, लेकिन आज दुनिया है वर्क स्मार्ट की। अब देखे, कोरोना का इतना टफ एनवायरनमेंट था, फिर भी हमने तरीके निकाल लिए एक दूसरे से कनेक्ट करने के। हम घर पे बैठे हैं तो भी हजारों की तादाद में कनेक्ट हो रहे एक दूसरे के साथ में। यही तो ह्यूमन माइंड है। दैट्स व्हाई ह्यूमन इज फार फार सुपीरियर देन एनी अदर बीइंग्स। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है, क्योंकि हम हर चीज में वर्क स्मार्ट निकाल देते हैं, बेस्ट काम करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। तो हम ऐसे कैसे जप करें कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले? तो सबसे पहला है राइट टाइमिंग। हम किस समय जप करें? तो सबसे सही समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, मॉर्निंग 3 to 6। ये जो टाइम है जब सूर्य देवता की लालिमा निकलनी शुरू होती है, उसके ठीक पहले का जो समय है जहां पे सूर्य देवता तैयारी करते हैं उदय होने की, वो समय है डिवाइन एनर्जीज का समय। उस समय पूरे ब्रह्मांड में सारी एनर्जी अपने पीक पर है, बहुत डिवाइन है। और जब हम इस समय जब तब कुछ भी साधना कुछ भी करते हैं, हम ऑटोमेटिकली उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल है 60% पे चार्ज है, तो अगर हमें इसे 100% चार्ज करना होगा, कितनी मेहनत लगेगी? थोड़ी लगेगी। बट अगर 0% पे चार्ज है तो कितनी मेहनत लगेगी? बहुत ज्यादा लगेगी। तो ब्रह्म मुहूर्त की कंडीशन ऑलरेडी 60-70% को अचीव कर चुके हैं। ऑलरेडी एनर्जीज बहुत हाई लेवल पर है। तो जब एनर्जीज इतने हाई लेवल पे है, तो व्हाई नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ इट? जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, एनर्जी कम होती जाती है, उस समय में ज्यादा मेहनत लगती है, प्लस संसार भी जागृत हो जाता है। इस समय कौन जागेगा? इस समय मेरे आपके उसी तरह के लोग जागेंगे जिन्हें जब तब साधना करनी है। ऐसा तो कोई जागेगा नहीं जिसे गप मारना है, टिकटॉक पे वीडियो बनाना है, व्हाट्सएप पे कुछ करना है, पबजी खेलना है। ये खेलने के लिए तो कोई जागेगा नहीं ना ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ मेरे और आपकी तरह के लोग जागेंगे जिन्हें स्वाध्याय करना है, अपना आत्म कल्याण करना है, वही लोग जागेंगे इस समय। तो हमें यही समय का चयन करके
हमें अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज बहुत हाई है, प्लस डिस्ट्रैक्शन इज एट इट्स लीस्ट, इज एट इट। और जब तक संसार जागता है, आप अपने इस काम से फ्री हो गए, फिर आप भी लग जाओ संसार के काम में। सेकेंड इज राइट डायरेक्शन, हमें सही दिशा में बैठना है। और सही दिशा क्या है? बेस्ट दिशा है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, जो मैंने NE करके लिखा है, नॉर्थ ईस्ट। इट्स द बेस्ट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन है हमारे दिव्य शक्तियों का। तो हमें उसी डायरेक्शन पर बैठ के, और अगर हमारा घर है, हम जनरली मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट में ही बनाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में निषेध है कोई भी टॉयलेट या कपल बेडरूम ये सब का होना वास्तु के अनुसार। क्या कारण है? बिकॉज यहाँ इस डायरेक्शन में, इस दिशा में भगवान का वास होता है। तो अगर हमें जब तब करना है तो प्रेफर्ड होगा अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठे, और अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं भी बैठे तो जहां पर भी है वहां से नॉर्थ ईस्ट फेस करके बैठे। और अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं फेस कर सकते हैं तो ईस्ट फेस करें, पूर्वमुखी हो जाए, या नॉर्थ फेस करें, उत्तरमुखी हो जाए, सही डायरेक्शन पर हम बैठे। तीसरा, रिफ्रेन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। टफ है, I can understand, very very tough, because we have become slaves of electronic gadgets now. हम कुछ नहीं कर सकते, बट 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल सकते हैं ना। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, जब तब साधना करने की, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना भैया, छोड़ दो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को। अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं उसको दूर करो, मोबाइल को दूर कर दो। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो वेव्स एमिट करते हैं वो हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशंस को कम कर देते हैं। करिएगा गूगल आप, कितनी हमारी एनर्जी छिन्न होती है ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कारण। आज जो इतनी बीमारियां बढ़ रही है उसका कारण ही ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसीज कम होती जा रही है। तो वी हैव टू रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो उस समय प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो इतनी सी और कर लो। सारे मोबाइल, आपके वॉचेस, आपका आईपैड, आपके ईयरपॉड्स, सबको अपने पास से दूर कर लीजिए। बिकॉज एक तरफ तो आप एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं मंत्र जप करके, और दूसरी तरफ आपकी एनर्जी डाउन होती जा रही है। तो ये तो विरोधाभास है, एनर्जी कैंसिल हो रही है, आप ही का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट इज पर्सनल आसन, जपमाला, बुक एटसेट्रा। आपका खुद का एक साधना किट होना चाहिए। हमारी जपमाली, हमारा आसन, हमारे ग्रंथ, हमारी पुस्तक, सब हमारे खुद के होने चाहिए। क्योंकि जब हम इनके साथ करते हैं, हम जब जिस आसन में बैठते हैं, हम जो जपमाला पकड़ के जप करते हैं, जो पुस्तक से साधना करते हैं, उससे हमारी एनर्जी कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एनर्जी को उसमें फील करते हो, और जब आप बस उसे इधर उधर रख देते हो, किसी का भी कभी उठा के यूज करते हो, तो आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो प्लीज हैव अ मेडिटेशन किट, अ साधना किट विथ यू, जिसमें सारी चीजें आपकी खुद की हो, जिसे आप यूज करें, संभाल के रखें, और किसी और का हस्ताक्षेप उस पर ना हो। मौन, कंप्लीट साइलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, अब तो हम श्वास के द्वारा कर रहे हैं, तो बात करेंगे तो ब्रेक आएगा। हमने एनर्जी को इतना ऊपर बढ़ाया और ब्रेक करके उसको धड़ाम करके नीचे कर दिया। फिर उस एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए कितना टाइम और कितना समय लगेगा हमें? यूजलेस, वेस्ट। नहीं करें ऐसा। 1 घंटा 2 घंटा जब कर रहे हैं आप अपना जप साधना कुछ भी, उस समय नियम ले लें कि अनलेस एंड अनटिल इट इज मैंडेटरी, वेरी वेरी डिफिकल्ट की बिना बात के बहुत मुश्किल आ रही है, आप मौन की अवस्था में ही रहेंगे। शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकती है आपके आसपास के लोगों को, बट धीरे धीरे वो यूज टू हो जाएंगे कि हाँ भाई ये साधना में बैठा है, मौन में है, 1 घंटे बाद ही इससे बातचीत होगी। और वैसे भी आप ब्रह्म मुहूर्त में करने वाले हो, तो उस समय अगर कोई उठेगा तो वो भी अपनी साधना में लगा रहेगा, आपसे बात करने नहीं आएगा। तो कंप्लीट साइलेंस रखें, और ये साइलेंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होना चाहिए। हमारे जो अंदर में थॉट्स चल रहे हैं, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, बहुत सारे नेगेटिविटीज जो हमारे अंदर चल रही है, उसको भी हमें धीरे धीरे शांत करते जाना है। और वैसे भी अगर आप श्वास के साथ मंत्र जप करेंगे, आपके जो
वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, कर्मों की जो निर्जरा हो रही है, अपने आप धीरे धीरे आप खुद ही पाएंगे कि आपके अंदर में जो तूफान आता था थॉट्स का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कंप्लीट साइलेंस मेंटेन करें, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। ईट लाइट सात्विक फूड बहुत जरूरी है। अगर आप एक साधक हैं तो प्लीज साधक जैसा सात्विक भोजन ही करें, क्योंकि जब हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं, बहुत हैवी फूड खाते हैं, हाँ कभी कभी के लिए ठीक है, फॉर अ चेंज। एक होता है स्पेशल और एक होता है रेगुलर। तो हमारा रेगुलर फूड सात्विक होना चाहिए। स्पेशल बर्थडे हुआ, संडे हुआ, कुछ हुआ, कोई स्पेशल ओकेजन आया तो हमने खा लिया भाई सबके साथ में एंजॉय करते करते। बट हमारा जो डेली का फूड है वो बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, क्योंकि फूड जितना सात्विक होगा वो हमारे डाइजेशन को उतनी कम एनर्जी यूज करने पे लगाएगा। एक्चुअली में हमारी बॉडी जो है 80% हमारे खाने को पचाने में ही बिजी रहती है। पहले खाने में, फिर उसको पचाने में, फिर उसको एक्सक्रीट करने में। हमारे मैक्सिमम ऑर्गन्स हमारे फूड के साथ ही बिजी रहते हैं। तो हमारी सोचिए कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट वी आर ईटिंग। सो व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग सात्विक फूड तो क्या होता है, आप अपने डाइजेशन को रेस्ट देते हैं, अपने सारे ऑर्गन्स को रेस्ट देते हैं, एक्सेस एनर्जी को वेस्ट होने से रोकते हैं, और वो एनर्जी लग जाती है क्या चीज में, आपके चेतना के विकास में, आपके कर्मों की निर्जरा में, आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में, आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज में वो एनर्जी लग जाती है। अदरवाइज पूरे टाइम वो वेस्ट होती जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक संकल्प। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई अचीवमेंट आप करना चाहते हैं, कुछ भी इशू है, संकल्प ले लीजिए कि यस आई हैव टू अचीव इट, मुझे करना ही है। 21 डेज का संकल्प लीजिए। Why 21 days? Because it is proven कि 21 days are enough to program our subconscious mind. हमारी चेतना को रिप्रोग्राम करने में 21 days सिद्ध है। हमें 21 दिन का संकल्प लेना चाहिए कि ये मैं अचीव करके रहूंगा। वो 21 दिन उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, खाइए सात्विक भोजन। जब साधना कर रहे हैं साइलेंस मेंटेन कीजिए, और आप देखेंगे अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगी। जो अचीव करना था वो तो आप अचीव कर ही लोगे, बट उसके साथ में एक और क्या बेनिफिट मिलेगा, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगी। हमेशा के लिए आप और बेटर पे बेटर और बेटर हो जाएंगे। तो संकल्प लीजिए, क्योंकि नियम बिना, अष्टांग योग में भी यम नियम शुरू ही होता है यम नियम से, जो अष्टांग योग है। क्योंकि जब हम संकल्प नहीं लेते, हम नियमबद्ध जीवन नहीं जीते हैं, तो हमारा जीवन हेवायर हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, कोई कहीं भी हमें मोड़ लेता है। बट जब हम संकल्पित जीवन जीते हैं, नियमबद्ध जीते हैं, तो कोई हमें नहीं छेड़छाड़ कर सकता हमारे नियमों के साथ। वी हैव दैट पावर। सो दीज वर फ्यू थिंग्स विच आई थॉट, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगी, आपका वर्क स्मार्ट होगा, आप फास्टर रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। अब एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, कई बार कई लोग हमें मिलते हैं और कंपेयर, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कंपैरिजन हमारे ब्लड में है, पैदा से ही हम कंपैरिजन शुरू कर दिए। तो जब हम ये साधना करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में ये आता है कि इससे तो रिजल्ट मिल गया, 21 दिन का मैंने भी अनुष्ठान शुरू किया, 21 दिन का उसने भी अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन उसे तो चौथे दिन पे रिजल्ट मिल गया और मुझे तो मिला ही नहीं। तो कारण क्या है? कारण मंत्र में, जप में है? ऑफ कोर्स नॉट। कारण आपके अंदर है। पहला कारण, फुल ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। हम पूरे विश्वास और पूरे कमिटमेंट के साथ नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डाउट है, एक संशय है कि ये हमारे लिए कारगर होगा। इज दिस द राइट पाथ? मैं कर तो रही हूं बट मुझे रिजल्ट मिलेगा क्या? आई एम नॉट श्योर। एंड द मोमेंट वी पुट अ डाउट, बस गेम इज ओवर।
मंत्र क्या, हम डाउट भगवान के रिलेशनशिप में डाल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स को ले लेते हैं। मैं अगर अपने कोई भी रिलेशन से विद माय हस्बैंड, मैंने जिस दिन अपने हस्बैंड के साथ एक डाउट क्रिएट कर लिया, मेरी रिलेशनशिप फिनिश। फिनिश। डाउट बहुत डेंजरस चीज है। तो यहां तो हम किसके साथ रिश्ते की बात बोल रहे हैं, हम उसके साथ रिश्ते की बात बोल रहे हैं। तो उस रिश्ते में अगर हम डाउट लाएंगे तो वो हमें रिजल्ट दे पाएंगे? नो, रिश्ता ही स्टैब्लिश नहीं हो पाया, रिजल्ट कहां से मिलेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ट्रस्ट और कमिटमेंट, या तो इस पाथ पे आप चलो ही ना, और अगर चल रहे हो तो इस विश्वास के साथ चलो कि ये करेक्ट पाथ है। डोंट मूव ऑन द पाथ अनलेस यू आर श्योर विद इन। नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इससे सरेंडर दिखता है। जब तक हमारे अंदर समर्पण का भाव नहीं होता है, हमारे अंदर कर्ता भाव रहता है। कर्ता भाव, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। जब तक मेरे अंदर कर्ता भाव होगा तो भगवान कुछ करेंगे नहीं, बोलेंगे तो कर रहा है, करने दो, अच्छी बात है, मैं दूसरों का ध्यान दूं। ही इज वेरी बिजी, यू नो, बहुत लोग हैं, लंबी लाइन लगी। तो अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने तो हमें समर्पण करना होगा। अरे भगवान के साथ क्या, माता पिता के साथ भी ये होता है। बच्चे को भूख लगती है, मम्मी फटाफट किचन में जाती है, कुछ भी अच्छा सा पकवान बनाती है और वो बच्चा खुश हो जाता है, उसकी भूख शांत हो जाती है। बच्चा थोड़ा ना जाके अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी मिर्च नहीं डालना, नमक ऐसा करना, ये करना, वो करना। उसे पता है मुझे भूख लगी है, मेरी मम्मी को मालूम है मुझे कैसा खाना पसंद है, मेरी मम्मी मुझे ऐसा पका के देगी, और मम्मी देती भी है और उसका भूख शांत होता है। छोटे बच्चे को पिता हवा में फेंकते हैं, बच्चा हंसते हुए वापस उनकी गोदी में आता है। बच्चा डरता नहीं है कि अरे मुझे गिरा देंगे क्या। उसे पूरा विश्वास है, उसका समर्पण है अपने पिता के प्रति कि ये तो मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। तो वही विश्वास जो एक छोटे से बच्चे को अपने माता पिता में होता है, वो हमें उनके साथ रखना है। हमें हमेशा ये फील करना है कि हम एक माध्यम है, वी आर जस्ट अ मीडियम। कर्ता पुरुष सिर्फ एक ही है इस दुनिया में, वो है, ही इज द डिवाइन बीइंग। वही एकमात्र कर्ता पुरुष है, पूरे ब्रह्मांड को वही चला रहे हैं। और मेरी प्रॉब्लम बहुत छोटी है उनके सामने, वो उसे चुटकियों में रिजॉल्व कर देंगे। बस आई नीड टू पे द राइट प्राइस। द मोमेंट आई पे द राइट प्राइस, ही इज गोइंग टू रिजॉल्व माय इश्यूज। ये सरेंडर, ये समर्पण होना होगा। अगर ये समर्पण नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, सॉरी। आप कर्ता भाव रख रहे हो, कर्ता भाव रख रहे हो तो फिर अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। जिस दिन कर्ता भाव से आप माध्यम बनोगे, उस दिन आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। जब तक कर्ता भाव आपके अंदर है, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या जो श्रेय है वो आपके ऊपर है। आप ही कर्ता पुरुष हो, आप ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आप उनको कर्ता पुरुष बनाते हो तो ही वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो संपूर्ण समर्पण होना आवश्यक है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ माई ओन कर्मास। एक बच्चा है जो 80 मार्क्स पाता है, टीचर के पास जाता है, बोलता है मैम मुझे 100 मार्क्स चाहिए। टीचर बोलती ओके, पढ़ाती हूँ। मैम थोड़ा सा पढ़ाती है, बच्चा पढ़ लेता है, उसे तुरंत 100 मार्क्स मिल जाते हैं। वहीं एक दूसरा बच्चा है, 40 मार्क्स पाता है, मैम उसको पढ़ाती है, लेकिन वो उतना फास्ट 100 नहीं ला पाता है। 40 से 50 पे, से 50 से 60 करते 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 100 पे पहुंचता जरूर है, लेकिन उसकी जर्नी थोड़ी लंबी होती है, वो फटाफट चुटकियों में नहीं पहुंच पाता। तो हमें खुद को असेस करना है कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे कर्म कितने गहरे हैं, कितने भारी हैं। जितने भारी आपके कर्म होंगे, उतना समय लगेगा आपके कर्मों की निर्जरा के लिए। अगर 21 दिन के अनुष्ठान से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम मंत्रों में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम आपके कर्मों में है। आपके कर्म बहुत भारी हैं।
आपकी पाप की गठरी बहुत भारी है, आपको अपने पाप की गठरी को हल्का करना होगा। कैसे करेंगे हल्का? पुण्य के द्वारा। अगर एक पाप की लाइन खिंची हुई है और आपको उसे छोटा करना है तो उसके बगल में उससे बड़ी पुण्य की लाइन को खींचना होगा। जब तक वो पाप की लाइन पुण्य से छोटी होगी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो रिजल्ट है वो आपके कर्मों पर आधारित है। रिजल्ट आएगा ही आएगा। Nobody in this world can stop you from being aham brahmasmi. I create my own destiny. I am a happy soul. Happiness is my birthright. मैं ये बेचारे की जिंदगी को जीने के लिए, हर समय दुख की जीवन को जीने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। मैं पैदा हुआ हूं सक्सेस को एंजॉय करने के लिए, हैप्पीनेस को एंजॉय करने के लिए, रिलेशनशिप्स को एंजॉय करने के लिए, अचीवमेंट्स को एंजॉय करने के लिए। मैं पैदा हुआ हूं एंजॉय करने के लिए, हैप्पी होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। सो start paying the price for it. You can create your own destiny, but आपको खुद को डिसाइड करना होगा what price you are ready to pay for it. कहते हैं ना, कर खुदी को बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा आपसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, अपने कर्मों को इतने कंट्रोल में ले आओ, अपने चक्रों को इतना वाइब्रेंट बना लो, उनकी इतनी क्लेंसिंग कर लो कि भगवान भी पूछे बेटा बता क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं तुम चाहते क्या हो, उन्हीं की बात आपके सामने रख रही हूं। तुम चाहते क्या हो, अपने आप को इतना बुलंद बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ। सो ये मेरे थॉट्स थे जो अपने गुरु से मैंने सीखा था, मैंने आपके सामने शेयर किया। अब मैं चाहूंगी कि सूरज आंटी क्वेश्चन आंसर सेशंस को टेक अप करें। सूरज आंटी? हाँ यस, अनम्यूट करो। हाँ। थैंक यू सोनल, आपने हमको मंत्रों और चक्रास के बारे में बहुत अच्छे से बताया। बहुत सारे लोग आपसे कुछ अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं सबसे पहले धर्मेंद्र जैन हैं, मैं उनसे बोलूंगी आप उनको अनम्यूट किया जाए। अभिषेक जी, धर्मेंद्र जैन को अनम्यूट किया जाए, वो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। उनको कर दिया परमिट। हाँ बोलिए। सोनल। हाँ हाँ, प्रणाम अंकल। हाँ जय। सोनल, ये जो बताया कि मंत्रों पर ये क ख ग ग ये लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, ये अपना इमेजिनरी है या क्या है? ये हमारी सवाल मेरा ये है, हमारी सूक्ष्म बॉडीज में है। साक्षात महादेव भगवान शिव के डमरू से ये संस्कृत की सारी वर्णालिपि निकली है और ये हमारे चक्रों में इंगित है। इसीलिए जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो वो स्पंदन क्रिएट करता है वो पर्टिकुलर पेटल्स पे, और उसमें जो कर्म है वो कर्मों की निर्जरा होती है और हमें मैजिक फील होना शुरू हो जाता है। जिसका कैंसर था उसका कैंसर ठीक हो गया, जिसकी शादी नहीं हो रही थी उसकी शादी होने लग गई। तो ये जो वर्ण है ये वो पेटल्स को जागृत करते हैं, तभी मंत्र तो एक अपना काम कर रहे हैं। तो अदरवाइज क्या, दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ साउंड। बट ये साउंड हमारे बॉडी में वर्क कैसे कर रहे हैं? ये कुछ साउंड की चैंटिंग करके कैसे हम रिजल्ट पा रहे हैं? हम रिजल्ट इसलिए पा रहे हैं क्योंकि ये हमारी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? चक्रों में स्पंदन पैदा करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को अगर अच्छे एजुकेशन में जाना है तो उसको अपने माइंड को डेवलप करना चाहिए
और माइंड से रिलेटेड जो चक्र है, जो माइंड से रिलेटेड मंत्र है, उसका उच्चारण करना चाहिए। बिल्कुल, अपने भक्तामर में 6वां श्लोक है अल्पश्रुतम, एडुकेशन के लिए वो बेस्ट है। तो जो बच्चा उसकी चैंटिंग करता है तो उसके वो सारे पेटल्स में स्पंदन क्रिएट होगा जो उसकी बुद्धि का विकास करेगा। और अगर मंद बुद्धि बच्चा है तो बहुत ब्राइट बन जाएगा। हमारे पास बहुत एग्जांपल्स है। अभी इसके बाद हमारी जो भक्तामर की गुरु माँ है मंजू भाभी, वो आएंगी तो वो कुछ अपने ऐसे एग्जाम्पल शेयर करेंगी जिससे आप एकदम चकित हो जाएंगे कि कैसे मंत्रों की चैंटिंग करके हमने इतने सारी चीजों को अचीव किया। अभी मैंने आपको सिर्फ साइंस बताया है, बिकॉज जैसा मैंने कहा ना, ट्रस्ट, जब तक हमें ट्रस्ट नहीं होता हम डाउट क्रिएट करते हैं, और डाउट क्रिएट करते तो मंत्र हम पर वर्क नहीं करते। तो आज मेरी कोशिश सिर्फ ये थी कि हम वो डाउट को दूर करें कि यस, ये जो मंत्र हैं ये हमारे अंदर वर्क कर रहे हैं, हमारे कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, जिसके कारण हमें रिजल्ट मिल रहा है। सोनल, एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू एक्टिवेट चक्रास। हम अपने चक्रास के द्वारा कैसे करें? मंत्रों के द्वारा चैंटिंग कीजिए। ओम की चैंटिंग करके हमारा सहस्रार जागृत हो जाता है। और जो डिफरेंट हमारे मंत्र हैं, हमारा जो नमोकार मंत्र है वो सारा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का मंत्र है। वो हम जितना चैंट करते हैं, नमोकार को महामंत्र क्यों बोला गया है? क्योंकि दुनिया की अगर सबसे बड़ी शक्ति है वो है ग्रेटिट्यूड की शक्ति। जो इंसान अपने अंदर सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड रखता है उसका मन उतना साफ, उतना क्लियर होता है। तो ये नमोकार महामंत्र के चैंटिंग से हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना क्रिएट होती है, हमारे चक्रों की क्लेंजिंग होती है। हमारे पास तो असंख्य मंत्र हैं, हमें जो मंत्र की आवश्यकता है उनकी हम चैंटिंग करें, और चैंटिंग करके हम वो रिजल्ट पा लें और हमारी प्रॉब्लम। कविता सिंह जी है, उनको अनम्यूट किया जाए, वो कुछ क्वेश्चन करना चाहती है। कविता सिंह जी। मैं पूछना चाहती थी भक्तांबर। हेलो। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, पूछना था भक्तांबर, जब मंत्र पढ़ते हैं अपने, उससे पहले क्या कुछ हम लोग को यंत्र स्थापित करना पड़ता है क्या? इसका बेस्ट आंसर मैं चाहूंगी कि हमारी मंजू जैन जी हैं, वो अभी जब नेक्स्ट आएंगी तो वो आपको बताएंगे, बिकॉज उन्हें मैं भक्तामर की गुरु माँ मानती हूँ। तो उनसे बेटर आपके क्वेश्चन मैं भी आंसर कर सकती हूँ, बट जब वो हमारे साथ में है तो मैं चाहती हूँ कि द एक्सपर्ट शुड ऑलवेज स्पीक। तो मैं चाहूंगी कि अभी मंजू भाभी जब आएंगी ऑनलाइन आपके सामने तो वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक साक्षी है, ये मुझे इसके बारे में पूछना था, मंत्र जाप, रिद्धि जाप। हाँ, वो आपको बताएंगी, या मंजू भाभी को अनम्यूट कर दिया है। मंजू भाभी प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। मंजू भाभी। यंत्र जिनके पास है वो यंत्र रख सकते हैं, और यंत्र का अभिषेक तो जेंट्स ने ही करना चाहिए। यंत्र एक मिस्टिक डायग्राम्स के साथ एक प्रॉपर जो जब वाटर आप पोर करते हो मंत्रा चैंटिंग के साथ, तो वो चार्ज वाटर, जैसे साइंटिस्ट मोटो के बारे में वाटर वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो वाटर का सेलुलर स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया था बाय गुड वर्ड्स। तो जब हम बीज मंत्र पढ़ते हैं और कोई भी यंत्र के ऊपर अभिषेक करते हैं तो वो वाटर चार्ज हो जाता है। वो गंधोदक जब आप लगाते हैं तो बहुत सारे असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। और वो पूछ रहे थे मंत्र और रिद्धि में क्या फर्क है। See, mantras are tools of mind. When repeated over a time period, they reach your subconscious mind and आपका manifestation होने लगता है। Whatever you think, whatever you want to achieve, it automatically happens. When you do it repeatedly, आज 6 बजे सुबह करे हैं, कल भी 6 बजे करेंगे, उसी स्थान पे बैठ के, उसी दिशा में बैठ के, उसी जगह पे, समय पे, तो वो समय, वो स्थान, वो सब सिद्ध। और जो रिद्धि है, रिद्धि सुपर मिस्टिक पावर है। रिद्धि जो है वो जैसे ओम ह्रीम अरम नमो अक्षीण महान साणम ध्रुवम ध्रुवम नमः स्वाहा,
यानी हम ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को नमन कर रहे हैं जिनके भोजन करने से लाखों जन भी भोजन कर ले तो भोजन समाप्त ना हो। एलन है एमरी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, उसने इस पे पीएचडी किया है। उसका प्रेजेंटेशन मेरे साथ था लॉयड मैरी यूनिवर्सिटी में। और जो रिद्धि है 35वां श्लोक जो अभी कोरोना वायरस के लिए है, एपिडेमिक इराडिकेट करने के लिए स्वर्गापवर्ग, उसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अरहं नमो जल्लो सही पत्ताड़म झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। यानी हम ऐसे मुनियों को नमन कर रहे, ऋषियों को जिनके स्वेट भी, पसीना भी औषधि बन गया है। आपने देखा होगा आचार्य श्री का वैयावृत्ति, कोई भी बड़े गुरु का लोग वैयावृत्ति करके संभाल के वो क्लॉथ रखते हैं। तो उनके जिनकी तपस्या 50-50 साल से नमक नहीं खा रहे, चीनी नहीं खा रहे, इतनी कठिन तप कर रहे, तो उनका स्वेट भी एक मेडिसिन बन जाता है। तो ये रिद्धियां उनके लिए हैं जो सुपर मिस्टिक पावर्स जिनके पास है, और जब हम उनके गुणगान गाते तो वो रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आ जाती। आज सोनल वर्षों से 4 बजे उठ के इतने मंत्र कर रही है, बीज मंत्र कर रही है। तो आज देखो 6 गाय से उसके यहाँ 160 गाय हो गई, गौ माता। तो कितनी इनका फर्क पड़ता है जब कोई मंत्र करता है। एक नया अपने आप में इतना बड़ा घर बन गया, अपना ध्यान केंद्र, इतना उसका बच्चा 11th रैंक आ गया चेस में। तो ये मंत्रों का प्रभाव नहीं है तो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनल, नेहा है पैनल, नेहा जैन आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं मंजू जी से। नेहा जैन। हाँ नेहा जी बोलिए। उनका सवाल है कि 21 दिन में हम लोगों ने 21 दिन के पीरियड में हमें और क्या क्या करना चाहिए, व्हाट डू वी डू इन दैट केस? 21 डेज पीरियड में कोई भी चीज जो होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड चली जाती है। आप चाहे कोई भी देखो, रेखी का होगा तो वो बोलेंगे डू इट फॉर 21 डेज। एक्सेस बार के टेक्निक्स हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं गैरी डगलस के, उसमें भी क्या है साइकिल 21 डेज। तो 21 डेज का समय इसलिए है कि इट रीचेस योर सबकॉन्शियस माइंड। चाहे कोई बैड हैबिट हो या गुड हैबिट हो, पूरा 21 दिन लगता है उसको सबकॉन्शियस माइंड में। बीच में अगर डिस्टरबेंस आ जाए तो डिस्टरबेंस आ जाए तो उस समय वो 5 दिन 7 दिन आप छोड़ के अगेन वो चालू कर लेंगे। ये महिलाओं के लिए खास तौर से हाँ, उनका यही सवाल है। तो उस समय छोड़ के फिर चालू कर लेंगे। मैं सोनल के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि सोनल जब कितने साल हो गए तब एक बार मेरे पास आई कि भाभी मुझे आचार्य श्री को आहार देना है। और मैं इनको रामटेक लेके गई तो रामटेक में जो मेन ट्रस्टी वगैरह थे तो मैंने उनको बताया ये सोनल जायसवाल है, ऐसे ऐसे ये इनको आहार देना। तो वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े आचार्य हैं, अब ये दूसरे धर्म में चली गई हैं तो ठीक नहीं होगा। फिर भी मैं मन में भावना भाई ऐसे ही कि ये भगवान और सोनल की भक्ति सच्ची को आहार देने मिल जाए। और वहाँ इतनी भीड़ थी और मैं सागर महाराज जी को आहार दे रही थी, तब तक सोनल को उस भीड़ में अंदर जाने मिल गया और आहार दे के बाहर आ गई। तो इतनी सोनल के अंदर भक्ति है। और एक बार और आई है कि भाभी मेरा भाई अरिहंत लंदन से आया है और एक दिन को आया है, उसको आहार देना है। और हमने धोती दुपट्टा डाल के रखा और अरिहंत गया और उसको आचार्य को आहार देने मिल गए। तो इतने अच्छे संस्कार जो ललिता जी ने दिए हैं बच्चों को कि अरिहंत लंदन में पढ़ते हुए एक दिन के लिए आहार देने आ रहे, उसके लिए बहुत बहुत पुण्य चाहिए रहता। और ललिता जी खुद दोबारा 48 दिन के भक्तांबर के उपास कर रही हैं। परसों इनका उपास था, दोबारा 48 दिन के एक एक निर्जल उपास भक्तांबर के। मल्लिका जैन। और जो हमारी सूरज जी हैं ये भक्तांबर पे पीएचडी कर रही हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इन्होंने 4 साल तेरापंथ को लीड किया है, उसके बाद फुली सरेंडर होके भक्तांबर पे पीएचडी कर रहे हैं इतने सिंसियरली। तो मैं चाहूंगी जिसको भी अगर पीएचडी करना है तो वो सूरज जी को कांटेक्ट करे। भक्तांबर की कैलकाटा में जिसको भी करना है, अगर इन नागपुर में करना है तो डॉक्टर अर्चना जैन को कांटेक्ट कर ले। तो ऐसे। थैंक यू मंजू जी। एक मल्लिका जैन आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं।
मलिका जैन। मलिका जी बोले, क्वेश्चन आंसर टाइप किया है या बोल रहे हैं? यस, उनका क्वेश्चन है कि मुझे कंसीव करना है, आई वांट टू कंसीव, व्हाट इज द बेस्ट वे? हाँ, तो बेस्ट वे ये है कि कंसीव करने के लिए एक चांदी या सोने या तांबे की थाली लेके उनको लिखना होगा 9वां श्लोक, 20वां श्लोक ऐसे। तो उसमें लिखा है कि जो चांदी की थाली पे आपने केसर से वो श्लोक लिखा, आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखथापि जगताम दुरितानि हंति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्मा करेषु जल जानि विकास भांजी। और जब वो लिखेंगे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ प्रासुक जल लेके जरा सा वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, उस पे धीरे धीरे पोर करेंगे ये मंत्र बोलते हुए 9th श्लोक और 20th श्लोक। 20th श्लोक 20th श्लोक है, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नेवम राधेषु नायकेषु तेजस्फुरणमणिषु याति यथा महत्तम नेवम तुपाकाश शकले किरणाकुल। तो ऐसे जब वो दोनों 21 दिन करते हैं तो 21 दिन में कंसेप्शन हो जाता है। और जब वो कंसीव कर लेंगे तो उसके बाद मंथ्स तक उनको 34 नंबर श्लोक पढ़ना है। जो मनीषा जी हैं ग्वालियर से, उन्होंने इस पे पीएचडी किया है 100 केस स्टडी लेके। और वो मनीषा जी के खुद लंग है ना खराब हो गया था, तो जब वो डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर उनसे बोलता है कि मनीषा जी हाउ आर यू स्टैंडिंग, आपने तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था। तो उन्होंने बोला मैं भक्तांबर करती हूँ। उन्होंने पीएचडी किया भक्तांबर पे और ब्रह्मचर्य का नियम लेके, चाय कॉफी छोड़ के, वुडन प्लैंक पे सो के, और उन्होंने 100 गर्भ संस्कार ऐसे महिलाओं को ये श्लोक दिया 34 नंबर, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो पूरे 9 मंथ 34 नंबर श्लोक पढ़ना है। सुंभत प्रभावलय भूरि विवाह विभोस्ते लोकत्रय द्युतिमताम द्युतिमाक्षिपंती उद्यो दिवाकर निर्भूरि संख्या तिथ्या जयत्यपि निशामपि सोम सोम। और जब 9th मंथ में उनको पढ़ना है 26वां श्लोक, जो लीजा कल उसने चैंट फिर भेजा पेरिस से, वो कहते पढ़ रही थी 26वां श्लोक। तुभ्यम नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः च्युतितलामलभूषणाय, तुभ्यम नमः श्री जगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। और उन्होंने कल मंत्र गा के भी भेजा। और उन्होंने जब ये श्लोक किया तो पेनलेस डिलीवरी हुई। काफी जन जिनका पेनलेस डिलीवरी हुआ इससे। मैम 9 और आपने 20 बताया ना, 9 and 20 श्लोक। हाँ 9 and 20 पानी, वो जो हमें पानी को क्या करना है? जल को धीरे धीरे जो हमने केसर से लिखा है थाली पे श्लोक, ठीक है, धीरे धीरे, और फिर पूरा श्रद्धा सहित हस्बैंड वाइफ ने वो पी लेना है। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कॉपी में लिख सकते हो, और अगर कॉपी में भी नहीं लिख सकते तो मन से पढ़ लीजिएगा तो भी हो जाएंगे। कितने लोगों के ट्विंस हो गए, कितने लोगों को एट द एज ऑफ 48 कितनी बार पढ़ना है? 9 बार श्लोक और 108 बार मंत्र। फाइन, ठीक। सोनल फुल स्क्रीन पे लोग तुमको देखना चाहते हैं। मंजू जी को भी, मंजू जी को भी अनम्यूट हो। अनम्यूट कर। हाँ, या अभी मलिका जी ने क्वेश्चन पूछा कंसेप्शन के लिए, तो उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जो मंजू भाभी ने कहा, ऑफ कोर्स वो तो एकदम सुपर बेस्ट आपको करना ही है, बट उसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक डिवाइन बच्चे को पैदा करना चाहती हैं तो ये आपकी जर्नी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मन में वैसे ही संकल्प लेने होंगे, बहुत सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। कहते हैं, मेरे गुरु कहते हैं कि जब हम बच्चा करना चाहते हैं तो हमारा जर्नी उसके 1 साल पहले से शुरू हो जाता है। हमें 1 ईयर पहले से उसकी तैयारी शुरू करने दीजिए, क्योंकि जब आदिनाथ भगवान हुए, जब महावीर भगवान हुए, तो माता त्रिशला को ऐसे ही नहीं हो गए महावीर भगवान। उनको करने के लिए उन्होंने बहुत जप तप किया। हमारे जितने तीर्थंकर हैं उनके बच्चे इतने आसानी से नहीं हो गए। सबके माता पिता ने
बहुत जप किया, बहुत तप किया, बहुत साधना की और अपने गर्भ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो एक डिवाइन बच्चे को हैंडल कर सके, इतना तेजस्वी बनाया। एक हो गया कि मुझे बच्चा करना है, जस्ट वांट टू कंसीव, और एक हो गया मुझे तेजस्वी बच्चा पैदा करना है। तो चॉइस आपकी है। अगर आप कंसीव जस्ट करना चाहते हो, हाँ आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक तेजस्वी को करना चाहते हो तो जैसा मंजू भाभी ने बताया, पूरा मंत्र जप सब कुछ बहुत अच्छे से करें। हाँ जी, हाँ जी। अपने जीवन को बहुत डिवाइन, अपने थॉट्स को बहुत प्योरीफाई करें, बहुत क्लेंस करें, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। जैसा हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जल्दी सोना है, अपने जैन है तो रात्रि भोजन का हमें जितना हो सके निषेध करना है। हमारे जितने भी जैन वे ऑफ लिविंग इज द बेस्ट and you are born in the best environment। हमारा जैन जो है, आज ये कोरोना के एनवायरनमेंट में प्रूव हो गया कि जैनिज्म के जो वैल्यूज है, जैनिज्म के प्रिंसिपल्स है, चाहे वो वेजिटेरियनिज्म हो, चाहे लाइक अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज, चाहे टी टॉटलर्स होना, नॉन अल्कोहल, नॉन स्मोकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर आर जैन वैल्यूज, वो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया कि दे आर द बेस्ट वैल्यूज, सबसे अच्छे हैं। तो हम तो उसी कुल में पैदा हुए हैं, पुण्य करके हमने ये कुल पाया है। तो आप वो सब फॉलो कीजिए और अपने थॉट्स को, अपने मन को इतना क्लेंस करिए और रेडी रहिए कि तेजस्वी बच्चे को बर्थ देने के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू मंजू जी। पूजा जी हमारे साथ में है, वो कुछ अपनी भावनाएं रखना चाहती हैं। पूजा जी प्लीज उनको अनम्यूट किया जाए। जय जिनेंद्र, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, करिए जी। मैं भक्तांबर कर रही हूँ, मतलब मेरे को जैन धर्म में कुछ हार्डली कुछ श्लोक या सूत्र आते हैं और सिर्फ एक भक्तांबर ही है जो मुझे कंठस्थ याद है और मैं 25 साल से कर रही हूँ। और बहुत अप्स एंड डाउन्स है लाइफ में, बट भक्तांबर समहाउ मैं मतलब आई हैव सेल्ड इट थ्रू, बट स्टिल जो रिजल्ट्स आने चाहिए, जो आपने इस प्रेजेंटेशन में बताया कि व्हाई इट्स अ ह्यूमन नेचर कि वी कंपेयर, एंड हमें ये लगता है कि क्यों हमारी ही जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं, या आप बोल सकते हैं। मेरे को ये जानना था कि नॉट एवरी डे एवरी श्लोक कैन बी डन विद रिद्धि एंड बीज मंत्र, हाउ टू अचीव, आई जस्ट वांट अ गाइडेंस ऑन इट। एक ये चीज थी। दूसरा ये चीज था कि कई बार वर्क इन्वायरमेंट और वर्क टाइमिंग्स की वजह से हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, क्योंकि हमारा ऑफिस का काम ही 2 बजे 3 बजे तक चलता है। तो आप इसमें क्या गाइडेंस दे सकते हैं, मतलब हमें कब करना चाहिए? मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहला जो आपने कहा, पहले आपके सेकंड क्वेश्चन को, इट्स इजियर टू हैंडल, कि ब्रह्म मुहूर्त अगर नहीं उठ पाए तो जो बेस्ट कर सके। हम तो सुपर बेस्ट की बात कर रहे हैं, बट अपने अगर कोई और समय में किया, इसका ये तो मतलब नहीं कि मंत्र आप पर इफेक्ट नहीं किया। मंत्र तो बहुत पावरफुल है, वो इफेक्ट दे रहे हैं। हम ये बता रहे कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा। तो अगर हम बाय एनी चांस, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस टाइम पे करें। नहीं कर पाए तो हम 6 बजे कर ले, 8 बजे कर ले, मॉर्निंग नहीं कर पाए तो इवनिंग में कर ले, लेकिन करे जरूर कि हम उस टाइम पे नहीं कर पाए, छोड़े ना। तो ये एक हो गया। और दूसरा जो आप कंपैरिजन की बात बोल रहे हैं कि आप इतनी भक्तामर का 25 साल से बहुत पाठ कर रही हैं, सब चीज कर रही हैं, फिर भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो पूजा जी, मैं उसमें आपको ये कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं है। आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम को देख रहे हो। अब झांको यहाँ पे जितने लोग हैं, सबकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट डिफरेंस ये है कि हम सब अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह ले रहे हैं। इट्स चैलेंज, ये चीज है, कोई बात नहीं, चलो अनुष्ठान करने बैठो। कंसीव करना है, कौन सा श्लोक है भाभी बताइए, कौन सा श्लोक है? बैठ गए, 21 दिन का अनुष्ठान लेके, हो गया, चलो ये कंप्लीट। बच्चा अच्छा पढ़ नहीं रहा है, 6ठा श्लोक पकड़ो, करो, फिनिश। टेक इट एज अ चैलेंज। अपनी प्रॉब्लम की एक तो लिस्ट बना लो। आप प्रॉब्लम की लिस्ट नहीं बनाओ, जो अचीव करना चाहते हो उसकी लिस्ट बनाओ। अब वो अचीव करने के लिए आपको क्या क्या श्लोक करने हैं, मंजू भाभी इज द बेस्ट गाइड, वो आपको आप वो करें और अनुष्ठान पकड़े और करते जाए। मंजू जी, एक सवाल है कि स्किन प्रॉब्लम के लिए कौन सा श्लोक करना चाहिए? 31 और 45। नीलू जैन
कि स्किन प्रॉब्लम के लिए कौन सा श्लोक करें? 31 छत्रत्रयं तद्विभाति शशांकांतान मुच्चे स्थितम तगत भानुकर प्रतापम मुक्ता फल शोभम प्रख्यापयति जगतः परमेश्वर। ओम रसहरं पासं पासं वन्नामि कं गणमुक्तं विसर्विसर्णिनाशिनं मंगल कल्याणम आवासम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। जो ये पूजा जी क्वेश्चन पूछ रही थी, एक कि सुबह अगर हमको टाइम मिलता है तो शाम को बेशक आप कर सकते हो, पर एक रिसर्च है जो जिनेवा में हुआ है सर्कैडियन रिदम पे। सर्कैडियन रिदम इज कि अगर हम उन्होंने रैट्स के ऊपर टेस्ट किया मेलाटोनिन से। जो मेलाटोनिन है, जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो मेलाटोनिन रिलीज होती है हमारे ब्रेन से। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारा ग्लैंड है, तो ये यहाँ पे जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है वहाँ से सिक्रीट होती है मेलाटोनिन, जो एंटी कार्सिनोजेनिक होती है, जिससे कैंसर के ट्यूमर्स डिसॉल्व हो जाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है, हमारी ताकत बढ़ जाती, और जिससे सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, न्यूरो ट्रांसमिशन फ्लूइड, जिससे मैसेज ऑफ वेल बीइंग टू द बॉडी जाता है। और डोपामीन रिलीज होता है, जिससे जो जिम जब हम करते हैं और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वैसे ही रिलीज होता है जो हम मंत्र पढ़ते हैं। तो उन्होंने जब रैट्स को डोज दिया मेलाटोनिन का, सुबह दिया, दोपहर में दिया और शाम को दिया, और तीनों को सेम डोज मेलाटोनिन दिया, सुबह भी, दोपहर भी, शाम में। तो उन्होंने जब देखा कि सबसे ज़्यादा WBC काउंट सुबह जो डोज दिया था मेलाटोनिन का उसमें थे, सेम डोज दोपहर में दिया पर उतना WBC काउंट नहीं बढ़ा, और सेकंड जो बढ़ा वो शाम के वक्त। तो इसलिए शायद सब लोग कहते कि सुबह पूजा करो, शाम को आरती करो, तो ऐसा। दोपहर में क्योंकि आलस भी आती है, और बहुत सारे तेरा पंथ वगैरह में कहते 12 बजे मत पढ़ो, शायद इसीलिए कि खाना खाने के बाद आलस होता है, ये होता है, इसलिए। एक अभिनव जी सिंघवी हैं, उनका सवाल है कि बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए कौन सा श्लोक हो? जो फर्स्ट जो ऑब्स्टिकल्स अगर रिमूव करना है बिजनेस में, जैसे किसी का बार बार ब्रेक डाउन मशीनरी में हो जाता है, या बोलते बोलते कोई डील होते होते रह जाती है, तो उसके लिए फर्स्ट श्लोका इज फॉर रिमूविंग डिस्टर्बेंसेस इन लाइफ, लाइक ऑल कम्स इन माय लाइफ विद ईज एंड जॉय। और फिर 4th नंबर श्लोका है टू गेट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब एक अनीता शाह है दुबई में, जिन्होंने इवेंट मैनेजमेंट में थे, और वो ये रेखा, आशा भोसले सबको बुलाते थे। तो एक बार उन्होंने शान सिंगर को बुलाया और वो नहीं आ पाए, तो उनको बहुत डैमेजेस भरना पड़ा 1 लाख दिराम के दुबई में। तो उन्होंने, किसी ने बताया कि 4th श्लोका करिए, तो उनको विद इन 21 डेज 1 मिलियन दिराम का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो ये 4th नंबर श्लोक इज वेरी गुड टू गेट कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर 8th नंबर है श्लोक टू इरेडिकेट ऑल प्रॉब्लम्स इन लाइफ। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार बिजनेस में, कोई भी उसमें, तो उसको चैंट करिए। फिर जब प्रॉब्लम्स निकल गए आपके, तो फिर आप उसको स्पीड देने को, मोशन देने को फिर करिए आप 28, 30, 36 और 48। ये बिजनेस के ग्रोथ के लिए, उसको फुल उसमें ले जाने के लिए, एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए 28 जो इष्ट कार्य सिद्धि का है, 30th जो विक्ट्री के लिए, जो भी इलेक्शन में है या कोई भी पैनल्स में है, तो वो बहुत अच्छा है। फिर 36 ट्रेडिंग इन मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, स्टील या क्लॉथ, कुछ भी। एंड 48 तो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। सोनल, एक सवाल है उनका कि हम लोग जो चक्रास की आपने बात कही थी, तो चक्रास को एक्टिवेट कैसे करें? चक्रास को एक्टिवेट जैसे मैंने कहा, मंत्रों के द्वारा। क्योंकि चक्रास में हमारे पेटल्स हैं, जो पेटल्स में सारे वर्णालिपि हमारी है। तो हम जब मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो जो रेस्पेक्टिव वर्ण जो है, उसके साउंड फ्रीक्वेंसी से हमारे वो पेटल्स वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं। और जब वो पेटल्स वाइब्रेट होते हैं, उनमें प्राण शक्ति फ्लो होने लगती है। और प्राण शक्ति जैसी फ्लो होती है, तो उनके अंदर जो कर्म है, उनकी निर्जरा होनी चालू हो जाती है। तो जैसा अभी हमने कई सारे सवाल देखे कि किसी को कंसेप्शन का इशू था, किसी को बिजनेस इंप्रूव करना है, किसी को स्किन डिजीज है, तो जब वो रेस्पेक्टिव मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, तो हमारे अंदर वो यंत्र भी स्थापित होते हैं।
क्योंकि हमारे अंदर सारे पेटल्स हैं और वो हमारे सारे कर्मों की निर्जरा कराते हैं, जिससे हम देखते 21 डेज का हमने अनुष्ठान शुरू किया और 21 डेज पूरे होते होते वो चीज हमारी कंप्लीट हो गई, हमें वो रिजल्ट मिल गया। तो चक्रास जो है वो हमें कर्मों की निर्जरा करा के हमें जो हम चाहते हैं, हम ब्रह्मास्मि बनना चाहते हैं, उसे अचीव करने में हेल्प करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में एक बार और एक्सप्लेन करें, एक मैसेज आया है। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, जब मॉर्निंग टाइम में जो डिवाइन एनर्जीज है वो सबसे पावरफुल है, वो सबसे दिव्य समय है और उस समय अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि एनर्जीज ऑलरेडी हाई है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारा एक मोबाइल फोन है जो ऑलरेडी 80% पे चार्ज है, तो हमें उसको चार्ज करने के लिए कितनी मेहनत करनी, 20% की मेहनत करनी है। बट अगर वही हम शाम का समय ले जब चार्जिंग ओनली 20% हो तो मेहनत कितनी लगेंगी, 80% लगेंगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में एनर्जीज आर ऑलरेडी एट अ वेरी हाई लेवल, तो हम जब कनेक्ट करते हैं तो हम फटाफट वो हाई लेवल से ही शुरू करते हैं, बिकॉज एनर्जीज उस पॉइंट पे, प्लस उस समय क्या सांसारिक कार्य उतने नहीं हो रहे हैं, हम रिलैक्स्ड माइंड में, भाई हमें कोई टेंशन नहीं, मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है, मेरे ऑफिस से फोन आएगा, वो बाई हमारे घर आने वाली थी उसने अचानक से छुट्टी कर ली, बहुत नाना प्रकार के हम गृहस्थ लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते, वी आर फ्री, वी आर रिलैक्स्ड, हम सिर्फ वही काम कर रहे हैं। सुबह का समय जो है वो देव कार्य के लिए वो किया गया, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो मॉर्निंग 3 to 6 का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूर्य देवता निकले उनके ठीक पहले का जो समय होता है वो सबसे पावरफुल समय होता है। और सोनल, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? गुस्सा अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप एक बात आपसे गुस्से में ये कहना चाहूंगी कि उसे लॉन्ग लाइफ जीना है कि छोटा लाइफ जीना है, जिससे भी गुस्सा आता है। क्योंकि आपको एक बात क्लियर करना होगा कि हमारा जो लाइफ है ना वो नंबर ऑफ इयर्स से फिक्स्ड नहीं है, वो नंबर ऑफ ब्रेथ से है। हम कितनी सांस लेते हैं, हमारी सांसें फिक्स्ड है, हमारा इयर्स फिक्स्ड नहीं है। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, हमारी सांस फूल जाती है, बहुत फास्ट ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। जो लोग गुस्सा करते हैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं रहता और उनकी आयु भी धीरे धीरे कम होती जाती है, बिकॉज वो बहुत जल्दी अपने ब्रेथ को यूज कर ले रहे हैं ना। और जो इंसान ठंडे दिमाग के होते हैं, जो डीप ब्रीदिंग करते हैं, जो हमारे जितने योगी हैं, वो एक बार सांस लेते पता नहीं कितने मिनट बाद सांस छोड़ते हैं, उन्होंने उतना अपना लाइफ बढ़ा लिया। तो जो गुस्सा करता है उससे मेरा एक यही सवाल है कि पहले तो ये बताओ जीना चाहते हो कि नहीं। बाकी तो भाई मैं बाद में पूछूंगी, भाई मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है, वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स अ सेपरेट इशू। आप खुद बताओ आप जीना चाहते हो क्या? अगर आप जीना चाहते हो तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करोगे? ब्रेथ से, प्राणायाम के द्वारा। गुस्सा कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्राणायाम, क्योंकि गुस्सा फास्ट ब्रीदिंग से होता है। हम जितनी स्लो ब्रीदिंग करेंगे हमारा माइंड उतना ठंडा रहेगा। और नीतीश जैन है, वो पूछना चाहते हैं कि हम जब जाप करते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें? अगेन सेम आंसर, मैंने 4 वेज बताए थे, वाचिक, उपांशु, मानसिक और अगर्भ सगर्भ। तो नींद क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा माइंड कहीं और है, हमारा शरीर कहीं और है। शरीर से तो मैं जाप कर रहा हूं, माइंड किस में गया? सोने में चला गया। जैसे ही मैं अपने श्वास को अपने माइंड के साथ कनेक्ट कर देती हूं, मुझे नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं ब्रेथ पे फोकस कर रही हूं, मेरा एक एक सेल फोकस्ड है उस ब्रेथ वर्क पे। तो कैसे नींद आएगी? मेरा माइंड, बॉडी, सोल पूरा एक ही कार्य पर फोकस्ड है, वो है मेरा मंत्र जाप। तो नींद आना पॉसिबल ही नहीं। आज मैं उन्हें नितेश जी राइट, तो मैं आज नितेश जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आज आप 5 मिनट ही करें, लेकिन आप श्वास के साथ, चाहे वो जप करने में समय लगे। क्या होता है जब हम ऐसे ही जप करते हैं पट 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 हो जाता है, लेकिन जब हम श्वास के साथ करते हैं तो समय ज्यादा लगता है। तो कम करें, ज्यादा ना करें, कम करें, लेकिन श्वास के साथ करें, वो बहुत इफेक्टिव होगा। इट विल बी वेरी 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 इफेक्टिव। मंजू जी, विजय जी जैन है, उनका सवाल है कि फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन सा श्लोक किया जाए? 14 नंबर श्लोका इज वेरी गुड फॉर आर्थराइटिस। और जो हेल्थ के श्लोकाज हैं
वो सबसे पावरफुल तो 45 नंबर है, उद्भूत भीषण। और फिर सेकंड जो है वो 70 नंबर श्लोका। फ्रोजन शोल्डर के लिए फिजियोथेरेपी भी मस्ट है, बिकॉज जो हम ये मथानी मत्थे हैं, दही मत्थे हैं या पुली करते हैं, वो हमेशा करना चाहिए। एंड वाइल डूइंग दैट फिजियोथेरेपी यू शुड चैंट 14 नंबर श्लोका। रेमेडी है। अच्छा, रेमेडी फॉर मेमोरी प्रॉब्लम, कविता सिंघी पूछ रही हैं, कोई रेमेडी है कि मेमोरी प्रॉब्लम के लिए? जब इतना बड़ा हम लोग का रिसर्च हो चुका है, अनीता अगरकर उस पर पीएचडी कर चुके हैं कि 6 श्लोका चैंटिंग से मेरे पूरे बच्चों ने अपने एग्जाम्स में, तीनों बच्चों ने 6 श्लोका पढ़े हैं। तीनों मेरिटोरियस, आज एक इंजीनियर है, दूसरा डेलॉयट में पढ़ रहा है। उन्होंने और कुछ तो नहीं किया पर 6 श्लोका जरूर पढ़ा, क्योंकि उनको पास होना था, अगर कोई खुद नहीं, और चेस में प्लेयर है। और तो जैसे कई लोग खुद नहीं कर सकते, क्या तो बस सुन सकते किया जा सकता है? हाँ, मैं भी अपने बच्चों के लिए उनके कमरे में जाके रात में बस उनके सिर के नीचे हाथ रख के मन में पढ़ती रहती थी। वो अपनी पढ़ाई करते रहते थे और मैं मन में 6 श्लोका पढ़ती रहती थी। और तीनों जन 10th में 12th में मेरिट में आए हैं अपने उसमें। तो माँ, अगर माँ अपने बच्चे के लिए करें तो बहुत पावरफुल है। और अगर बच्चों को, एक मेरी फ्रेंड है दिव्या शर्मा, वो पंजाबी होके सिर्फ ऑडियोज लगाती थी। ओम रीम श्राम श्रीम श्रूम श हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरकुरु स्वाहा, पंजाबी होके। और उसके दोनों बच्चे अभी स्क्वाश में नेशनल्स तो छोड़ो, एशिया रीजनल में पहुंच गए। वो मियो में पढ़ते हैं और दोनों बच्चे दौड़ के आएंगे, मंजू आंटी आज मेरा फाइनल मैच है, जल्दी मंत्रा का लिंक भेजो, ये करो। सुन सुन के एक बच्चा आके बोलता है कि मंजू आंटी मैं फेल होने वाला था और मैं पास हो गया आपके श्लोक से। तो 6 श्लोका तो बहुत पावरफुल है। एक मैं बता रही हूँ, एक 36 इयर्स ओल्ड होंगे, वो मेरे पास आए, आलोक रुंगटा करके। 6 बार से बैंक के एग्जाम में फेल हो रहे थे और आके बैठ गए, बोलते कि मंजू जी ऐसे फेल हो रहा हूँ। पहले वो मेरे से मंत्र सीखते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये नहाए धोए भी नहीं है। फिर भी मेरी आदत है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं मंत्र शुरू से किसी भी अवस्था में पढ़ी हूँ। जब मैं अपने कैंसर पेशेंट्स पे वर्क करती थी ना, तो मैं कोई अलग से कपड़े पहने, मैं तो अपने फैक्ट्री के यूनिफॉर्म में जाती थी और वाइल गोइंग टू द फैक्ट्री में चैंट करती थी उन कैंसर पेशेंट्स के साथ। और वो जो कैंसर पेशेंट थे वो भी एक भी नहाए नहीं थे, वो सब आईसीयू में थे और बिल्कुल डेथ बेड पे थे, जिनकी स्पंजिंग हो रही थी। पर मैं पढ़ती बहुत मन से थी। इसमें जो एक चीज है ना, सब लोग पूछ रहे हैं, हाँ ब्रह्म मुहूर्त में मैंने कभी ऐसे उठ के नहीं किया, पर मैं सोती ही बहुत कम हूँ। मेरे दिन रात वही चलता रहता है। मेरे हर कोई कहता है एक और गैजेट ले लो, एक तरफ लैपटॉप, एक तरफ आईपैड, एक तरफ ये, पर मैं दिन रात ये ट्रेनिंग और भक्तांबर कैसे वर्ल्ड में पहुंच जाए, तो फेसबुक, गूगल, ये व्हाट्सएप, बस कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती हूँ उसको पहुंचाने को, कि मिनिमम एफर्ट में यंगस्टर्स, यंग बच्चे उसको सीख जाए। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी जिज्ञासाएं लेकर हैं। तो मंजू जी के यूट्यूब पे भी काफी उनकी क्लासेस हैं, तो मैं सबसे कहूंगी कि आप मंजू जी से जरूर मिले। और सोनल भी अपना लिंक भेजे, जिससे लोग तुमसे भी कुछ अपनी जिज्ञासाएं हो तो वो तुम्हारे तक पहुंचा सके। एक सवाल है सोनल, अजय जैन एडवोकेट हैं, उनका कहना है, पूछना है कि जप और तप को हम आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करें? जप और तप तो दे गो हैंड। जप और तप एज द नेम सेज, दोनों भाई भाई हैं, साथ में चलता है। जप करते करते हम तप की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तप मतलब क्या? अपने आप को तपाना। तो हम तपाते कैसे? जब हम सात्विक भोजन करना शुरू कर देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागने लग जाते हैं, जब हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। जैसे किसी ने कहा गुस्सा आता है, तो हमारे अंदर हम बहुत विकारों को लेके पैदा हुए हैं। विकार है तभी मनुष्य योनि में आए हैं, नहीं होते तो होते थे वो सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध योनि में होते थे हम। तो हमारे अंदर विकार है, अगर हमें विकारों को कंट्रोल करके हम एक सात्विक जीवन जीते हैं, यही तप है। इसी को तपश्चर्या कहते हैं, कि अपने आप को साधना। तो जप करते करते ही हम तप की अवस्था में पहुंचते हैं, और यही कड़ी है। और तप करते करते हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है, यम नियम सब एक एक कड़ी है। शुरू करते हैं हम यम से, कि भाई
हमें ये चीज को शुरू करना है, नियम नहीं ले रहे कि भाई पता नहीं। जब मुझे रात्रि भोजन छोड़ना था, स्टार्टिंग में मुझे हुआ कि भाई फैमिली में रहती हूँ, कैसे होगा, छोड़ सकती नहीं छोड़ सकती, तो मैंने एज अ प्रैक्टिस शुरू किया, करती गई तो लगा ये तो इजी है, घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नाउ दे आर हैप्पी, तो नियम ले लिया। तो यम हुआ, नियम हुआ, जप हुआ, तप। और इनका एक सवाल और है कि अगर हम मंत्रास नहीं करते तो क्या केवल तप से खाली तप करने से भी कोई अचीव हो सकता है? आप तप कैसा तप कर रहे हैं, अगर डिटेल बताएंगे तब समझ पाएंगे कि भाई क्या तप की बात कहना चाह रहे हैं। तप हुआ ध्यान, मतलब तप। हाँ अजय जी जैन, अगर आप और क्लैरिटी लाएंगे, हाँ उन्हें अनम्यूट करना होगा, उनके क्वेश्चन में और क्लैरिटी चाहिए कि वो क्या मीन करना चाह रहे हैं तप से। Hello, am I audible? Yes, please. First of all, thanks to you for giving lots of information and clarification about the mantras, which we were not aware of. And just I wanted to know that he tap like upvas, fasting, complete fasting, without any water, without any food, and mainly fasting and limiting to myself. Yes. So yes. Now I got it. फास्टिंग पे मैं कहना चाहूंगी कि अभी जापान में एक नोबेल प्राइज विनर हुए हैं जिन्होंने फास्टिंग पे ही किया। अभी हमारा जैन वे ऑफ लिविंग जो है ना, उसे श्रेष्ठ बोलते हैं ना, श्रेष्ठ होने का बस बहुत जल्दी अवार्ड मिलने वाला है। पूरी दुनिया अभी यही प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाली है। जापान में एक नोबेल प्राइज विनर है जिन्होंने इसी पर नोबेल प्राइज पाया है कि फास्टिंग हमारे कैंसरस सेल्स को भी काट देता है। फास्टिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अनवांटेड नेगेटिव एंटिटीज हैं। तो जब हम फास्टिंग करते हैं, अपने आप को पूरा डिवॉइड कर देते ऑफ एनीथिंग, तो हमारे अंदर का जो सेल है वो हमारी इस नेगेटिव सेल्स का भक्षण करना चालू कर देता है। इसको कहते हैं ये क्या कहते हैं, फैगी। तो उस स्टेज में क्या होता है कि हमारे अंदर में जितनी भी डिजीज है वो खत्म हो जाते हैं। तो यस, फास्टिंग इज वन फॉर्म ऑफ तप विच इज वेरी वेरी गुड। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जब आप फास्टिंग और इस तरह का बहुत श्रेष्ठ लेवल का तप कर रहे हैं तो क्यों नहीं जप और इसको जोड़ दे रहे हैं। व्हाई डोंट यू कंबाइन, बिकॉज हमें ना डिफरेंट टूल्स मिले हैं। भगवान ने हमें बहुत सारे, हमें सेवा का टूल दिया है, हमें सेवा का टूल दिया है, हमें संकीर्तन का टूल दिया है, जप का दिया है, तप का दिया है। दीज आर ऑल वेराइटी ऑफ टूल्स। किसी को तप ज्यादा पसंद है, किसी को जप ज्यादा पसंद है, किसी को सेवा पसंद है, किसी को भजन कीर्तन संकीर्तन करना पसंद है। तो जिसको जो ज्यादा पसंद है वो ज्यादा करे। बट मेरा ये हमेशा प्रपोजिशन रहेगा कि व्हाई नॉट क्रिएट अ कॉम्बिनेशन। तप करो, आप 60% तप कर लो, बट जब आप तप करो, जो उपवास का मतलब क्या हुआ, उपवास, उप मतलब वो, उसके साथ वास करना, भगवान के साथ वास करने को उपवास कहते हैं। नॉट डिवाइडिंग आवरसेल्व्स ऑफ एनी फूड, सिर्फ फूड को डिवाइड करना। तो जब आप उपवास कर रहे हो तो मेरा आपको सजेशन होगा, आप मौन, जितना हो सके मौन का धारण करो, इन इनर जर्नी की तरफ आप मूव करो, बिकॉज आपको उसका सानिध्य प्राप्त करना है। जितने एक्सटर्नल आप रहोगे आप उसका सानिध्य नहीं पा सकोगे। आपको कोशिश करनी है कि आप कैसे उनके साथ, उपवास मतलब मुझे मेरे भगवान के साथ वास करना है, तो भगवान के साथ मैं कैसे वास करूंगा, भगवान के साथ वास करूंगा जब मैं संसार के साथ थोड़ा कट ऑफ होऊंगा तो मैं वास कर सकूंगा। और भगवान के साथ बातें करनी है मुझे, तो मैं कैसे बातें करूंगा। भगवान के साथ बात करने का एक टूल हमें मिला है, वो है मंत्र। भगवान के साथ वी कैन टॉक थ्रू मंत्रास, तो हम वो टूल को यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि क्या आपको करना है। सिर्फ अगर हम खाली उपवास करेंगे, जैसे कि हम मंत्र कर रहे हैं, तो वाचक मंत्र हो गया, उपांशु हो गया, मानसिक हो गया, और वही ब्रेथ वर्क के साथ हो गया। तो जब हम ब्रेथ वर्क को जड़ते हैं तो वो ऑल इंक्लूसिव बन जाता है, हमारा बॉडी माइंड सोल सब उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है, राइट।
तो मेरा आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा कि जब आप उपवास, फास्टिंग, जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ तप बोला जाता है, हम अंतकाल में जब समाधि धारण करते हैं तो यही करते हैं, सब चीज को त्याग देते हैं। तो जब आप ये स्ट्रेस्ड लेवल ऑफ तप कर रहे हैं तो व्हाई डोंट यू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स? आपका और इम्पैक्ट बेटर होगा, आपको बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सोनल, हाँ मैं बताना चाह रही थी कि अगला सेशन अभी 2 घंटा कंप्लीट होने जा रहा है। अच्छा। अगला हम एक संडे को करेंगे और वो भक्तामर के साथ में होगा एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल और वास्तु द्वारा भक्तामर के साथ में अपनी समस्याओं की कुंजी को कैसे खोले। वेरी नाइस। फिर उसके साथ में फिर आगे एक प्रोग्राम और होगा 2 दिन बाद में। ये परसों संडे को प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम देगी डॉक्टर चंदा काला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज का तो समय है, तो मैं चाहूंगी कि जैसे भी कार्रवाई आगे बढ़ाए इसको और आगे बढ़ा के इसको यहीं पे, और जिसको भी अभी आगे प्रश्न पूछना हो, हमारे एक गुरु माँ मंजू जैन बैठी हुई है, उनसे आप व्हाट्सएप द्वारा, फोन द्वारा, और हमारे इनके जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी इनके अंडर में पीएचडी किए हुए हैं, सब एक एक श्लोक में एक एक स्पेशलाइज है। बस यहाँ होना चाहिए कि आप कितनी श्रद्धा के साथ में उसको कर रहे हैं, तभी आप पा सकते हो। बाकी तो ये लोग बता देंगे और आप कर लेंगे, बोलेंगे रिजल्ट नहीं निकला, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सूरज जी को बोलती हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंजू जी को बोले, या कोई और सामने है प्रश्न को लेकर। सोनल, आज तुमने अपने मतलब अपने लेक्चर में चक्रास एंड मंत्रास के बारे में हम सबको बताया, और हमें खुशी भी कि मंजू जी भी हमारे साथ जुड़े इस वर्कशॉप के अंदर। तो आज हम चाहते हैं कि मंजू जी का आशीर्वाद सोनल को मिले, और मैं निवेदन करूंगी कि मंजू जी आप वोट ऑफ थैंक्स में बनाए रखें। मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगी हमारी भक्तांबर की माँ जो है ललिता जी, जिनका जीवन था सिद्धायतन, और जिनको भक्तांबर मंदिर बनाया जिन्होंने, और संतोष जी को जिन्होंने इतना बड़ा सिद्धायतन क्रिएट कर दिया। और उसमें मैं अरिहंत की बहुत बड़ी भूमिका है, जो बहुत साइलेंट वर्कर है, अभी पता नहीं अरिहंत है या नहीं, लेकिन एक एक चीज अरिहंत ने, मंजू आंटी कैसे करे, मंजू आंटी ऐसे, तो उनको थैंक्स देना चाहूंगी। और सोनल जिसने जोड़ा था, सोनल मेरे पीछे लगी रहती थी, मंजू आंटी आप जाओ, मेरे पापा मम्मी आपको बुला रहे, वो एक बड़ी चीज करने वाले हैं, आप भूमि पूजन को जाओ वहाँ। सोनल ने मुझे पीछे लग के बोला था, पर पहले मेरे हस्बैंड मना कर दिए थे, फिर जब संतोष जी ललिता जी आए तो फिर उन्होंने हाँ कर दिया, और फिर जो जुड़े सिद्धायतन से, तो सिद्धायतन ही खड़ा हो गया। कपड़े के नीचे भक्तांबर करते थे 2-2 महीने में, और आज इतना बड़ा सिद्धायतन खड़ा है। और जल्दी आपको ललिता जी बुलाएंगी मंदिर का पंचकल्याणक करने को, जल्दी कोरोना दूर हो, और 108 घंटे का जब भक्तांबर पूर्ण हो जाएगा तो वहाँ पे सारे यंगस्टर्स को 7 डेज का वर्कशॉप रखेंगे, जो हम ट्रेन कर देंगे। मैं थैंक्स करूंगी सोनल को, जो भक्तांबर को इतने आगे लेके गई और काम कर रही है उसके ऊपर, और आज इतना सुंदर प्रेजेंटेशन ऑन चक्रास, ऑन बीज मंत्रास। तो जब सोनल बोलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अवधूत बाबा जी बोलते। मैंने उनके बहुत सेमिनार सुने ऑनलाइन जब घर मेरे भूम में था, पर वही एनर्जी फ्लो करती है। और क्योंकि सोनल ने 20-20 हजार लोगों के भंडारा किया है अवधूत बाबा जी का रेशम बाग में, जब आशा जी और पुष्पा जी थी वहीं से मेरे यहाँ पे आई थी और भक्तांबर का ट्रेनिंग ली थी। और पुष्पा जी का इतना बड़ा सेंटर है भक्तांबर का सिद्धायतन में, पीएचडी भी उनको ऑनर हो गया है। और बहुत जल्दी हमारे सूरज जी को भी पीएचडी हो जाएगा। तो सोनल की भी इच्छा है पीएचडी करने की भक्तांबर पे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारे राइट हैंड तैयार हो गए। जब सोनल तैयार हो जाएगी तो फिर हम बैक सीट लेंगे। आपको बैक सीट लेने नहीं मिलेगा। नो चांस। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू मंजू जी। और ललिता जी, लॉट ऑफ थैंक्स, आपने ये सिद्धायतन के माध्यम से हम सबको जोड़ा और एक इतना सुंदर अरेंजमेंट करके आज जो मंत्रास और चक्रास, यानी सब लोग जानते हैं ये मंत्र ऐसे मंत्रों का चमत्कार होता है, तो कई लोग उसके अंदर में ये भी सोच लेते हैं कि मंत्रों का चमत्कार है, लेकिन सोनल ने सिद्ध किया कि मंत्रों के साथ हमारा फिजिकल
क्या इम्प्रूवमेंट होता है, उसका क्या इंप्रेशन और क्या अफेक्शन होता है। इसलिए आज की क्लास के लिए सोनल को बहुत बहुत धन्यवाद, मंजू जी आए, और ललिता जी के लिए तो हम शुक्रगुजार हैं कि आपने न जाने कितने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है, और सिद्धायतन उसके लिए एक बहुत अच्छा एक प्रतिष्ठान जिसको बोल सकते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि जो भी आध्यात्मिक आस्था रखते हैं उनके लिए एक अच्छा प्रांगण आप लोगों ने तैयार किया है। तो और उस प्रांगण के नीचे आपने ये वेबिनार जो शुरू की है साधना के माध्यम, साधना के तरीके, तो मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और आज की इस जो हमारी वेबिनार है मंत्राज और चक्रास पर, उसको यहीं विराम लेते हैं। ओम अरहम जय श्री। सोनल अभिषेक को बहुत बहुत थैंक्स कि पूरा उसने आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हम लोग को इतना साथ दिया। और ये भी कहना चाहूंगी सोनल को और आने वाले लोगों को जो इतने लोग जुड़ के पार्टिसिपेंट में सबने साथ दिया, और मैंने इतना सीखा है सोनल से, मैं बता सकती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत लोगों ने जो गलतियां कर रहे हैं, अपना काम तो कर रहे हैं, तब भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और बीज मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं, पर उसको पूरी तल्लीनता के साथ में नहीं कर पा रहे हैं, तो रिजल्ट 40, 60 या 20, 80 हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ क्यों नहीं अपने 100 तक पहुंचे। तो धन्यवाद सोनल कि तुमने इतना अच्छा सबको रखा है। थैंक यू सोनल। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो मंजू जी, नेक्स्ट चंदा जी, फिर अर्चना जी, फिर अनीता जी, अनीश जी को भी बोला है। आप तैयार, अलग अलग